हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ नई सीरीज को। और यहाँ पर जो है हमें टीचर दिखाई जाती है जो कि सबको प्रिपेयर कर रही होती, क्योंकि भाई टेस्ट दे दो हमारे हाथों के अंदर। नहीं मतलब टीचर के डेस्क के ऊपर रखने थे, लेकिन फिर भी वो हाथों में मांग रही है, कोई नहीं। और ये लड़का भी बता रहा होता है कि भाई मेरे एल लग चुके हैं। और ये फिर बता रहा होता है कि किधर के वो मल्टीपल आंसर जो कि इस क्वेश्चन के हैं। ये एमसी के बारे में बता रहा होता है कि जिसका नाम जो है लिन टियन होता है। और ये फिर बता रहा होता है अगर उसने मुझे पहले दे दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन ये एमसी को देखते फिर बताते कि साला टाइम क्या हो रहा है, कितना ज्यादा जो है क्रिटिकल टाइम है। लेकिन एमसी जो है यहाँ पर सो रहा होता है। तो चलो वापस से स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मतलब वापस से नाम तो बता दिया, लेकिन इसकी यूनिवर्सिटी का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो है। मुझे लगता है इसको भी बीप करना पड़ेगा, लेकिन समझो कि भाई खतरनाक चीज का नाम है यूनिवर्सिटी का भी। भाई क्या नाम रख रहे हो भाई। और एमसी फिर बता रहा होता है कि भाई मैं अपनी लाइफ जो है ऐसे ही जीता हूँ, चाहे जैसे भी चाहूँ। और यहाँ पर एमसी आ जाता है कैफेटेरिया के अंदर के मुझे जो और भी मुझे राइस बॉल देना। वो फिर बताती भी कि भाई ये तुम्हारा 5वां है, क्या हो चुका है, तुम्हें और भी चाहिए, तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए साइड वाली। फिर एमसी बताता है कि नहीं आप उनके पास पैसा नहीं है, और वैसे भी ये राइस जो है वो फ्री होती है, तो मेरे को दे दो। और सारे लोग जो है इसके बारे में भी बातें कर रहे होते कि इससे देखो मतलब ये बहुत ज्यादा गरीब है, इतना ज्यादा गरीब है कि ये जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर से स्कूल के बैग के लिए ये जो है प्लास्टिक बैग यूज कर रहा होता है। और ये जो है मतलब हैंडसम भी है, मतलब इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है दिखने में, लेकिन ये इतना ज्यादा गरीब क्यों है। मुझे ये बताओ कि भाई हैंडसम का और गरीबी का क्या चक्कर चल रहा है आजकल। आईएमसी सबको बता रहा होता है कि भाई किधर देख रहा है, आज तक इस टाइप का जो है फैशनेबल लड़का मेरे जैसा नहीं देखा है तुम लोगों ने। फिर हमसे बता रहा होता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा जो हूँ पुअर हूँ, लेकिन आज जो है कहानी थोड़ी डिफरेंट है। और डायरेक्ट हमें करंट सिचुएशन दिखाई जाती है। जब टीचर आ जाती है फिर बता रही होती है कि भाई क्या कर रहा है तू, यहाँ पर सो रहा है, तुमने जो अभी तक पेपर भी नहीं लिखा है। ओएमसी फिर बताते कि टीचर मेरे पास अभी भी 10 मिनट है। और टीचर भी बताती कि 10 मिनट, तेरे को लगता है कि तू जो है 10 मिनट में इतने ज्यादा चीजें सॉल्व कर देगा। और टीचर भी बता रहे होते कि तुम जैसे लोग जो है मैंने बहुत देख रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, और उन्हें जो है पढ़ना भी नहीं आता है, स्टूपिड होता है, यहाँ तक कि उसे स्कूल से कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल पाता है, और वो जो है पैरासाइट होते हैं कॉलेज के लिए। और ये एमसी को बता रहे होते कि तुम्हें जो है ड्रीम नहीं देखना चाहिए कि मतलब ये तू पास भी कर लेगा। चलो तुम्हें जो 10 मिनट दे देती हूँ, देखती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। और तुम जो विंडो के बाहर देख रहे हो और मतलब पेपर भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, भाई स्काई के अंदर है क्या। और एमसी आस्था फिर बताते कि क्या होगा अगर जो है स्काई के अंदर आंसर हो इन चीजों के। और एमसी जैसे बाहर देखता है तो भाई हेलीकॉप्टर जो है आ चुका होता है बाहर। और टीचर भी शॉक हो जाती है क्योंकि उस पे जो है आंसर लिखा होता है पूरे पेपर का, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वही होता है ना ABCD। एमसी जल्दी जल्दी लिख लेता है। फिर बताते कि भाई क्या कर रहे हो तुम सब लोग, जल्दी करो आंसर लिखो। और सारे फिर बता रहे होते कि हाँ तुम बहुत ज्यादा औसम हो। और एमसी इसी के साथ इसे पेपर दे देता है। फिर बताते कि अपना ध्यान रखना, और जाने लग जाता है। और जैसे ही जाने लग जाता है टीचर बताते कि जल्दी करो अपने पेन नीचे रख दो, जिसने जो एग्जाम के अंदर चीट किया है उसे जो है 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अचानक से हेलीकॉप्टर से जो है कुछ आवाजें आ रही होती है। आईएमसी डायरेक्ट ये बैग जो है यहाँ पर लेकर आ जाता है और इनकी तरफ दे मारता है। यहाँ पर बहुत सारी पैसे होते हैं इसके अंदर, और वो जो है बैग को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन और पैसे भी जो है हवा के अंदर होते हैं। और एमसी यहाँ से जाने लग जाता है। भाई स्टाइल देख रहे हो बंदे का। और टीचर भी शौक हो चुकी होती है। आईएमसी फिर बताता है कि चलो मिस बाद में मिलते हैं, मुझे जो है कैच करनी है स्कूल बस को, क्योंकि मेरे लिए कोई भी सीट जो है होगी नहीं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। एमसी फिर बताते कि भाई ऑलमोस्ट मैं फेल होने वाला था, लेकिन कोई नहीं, मैंने जो है कर दिया है। आईएमसी का जो मिशन होता है वो ये होता है कि तुम्हें जो है $1.5 लाख जो है स्पेंड करने हैं जब तुम्हारा टेस्ट हो रहा होता है। आईएमसी से स्पेंड भी कर लेता है, मिशन कंप्लीट भी हो जाता है। आईएमसी फिर बता रहा होता है कि ये मुझे मैजिकल जो है मनी स्पेंडिंग सिस्टम मिल चुका है, और इसकी शुरुआत जो है पूरे 1 हफ्ते पहले हुई थी। आईएमसी जो है एटीएम के बाहर खड़ा था, मतलब एटीएम तो नहीं था, मुझे लगता है बैग के अंदर है। और फिर एमसी बता रहा है कि इतना ज्यादा रश है। और फिर बता रहा होता है कि मुझे ये पैसे जो है जमा करवाने हैं। वैसे एटीएम में कौन पैसे जमा कराता है, बैंक में करा रहा होता है ना, सही बताया मैंने। वैसे एमसी एटीएम के बाहर खड़ा था। आईएमसी फिर बताते कि पूरे 1 महीने तक मैंने ये पैसे जमा किए, इतने ज्यादा मुश्किल से इतने ज्यादा कम पैसे मुझे मिले। और यहाँ तक कि अगर कोई जो है यहाँ पर चोरी करने भी आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको इतने कम पैसे भी चाहिए होंगे मुझसे। और डायरेक्ट यहाँ पर फायर हो जाती है, सबको बताते कि फ्रीज। आईएमसी भी शौक हो जाता है। फिर बता रहे थे कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, सच में यहाँ पर रॉबर्स आ गए। और ये सबको बताते कि जल्दी करो नीचे हो जाओ। और यहाँ पर सब लोग जो है रो रहे होते हैं, और एमसी जो इधर उधर देख रहा होता है। और जैसे ये करने वाला होता है इसे देख लेता है, और एमसी पर जो है गन रख देता है। फिर बता रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो। फिर एमसी बताता है कि भाई मैं अपनी खुजा रहा हूँ।
मतलब ये भी बीप मारना पड़ेगा इसको यार, यूट्यूब बहुत ज्यादा ही कमीना हो चुका है। मतलब इसको तो बीप नहीं मारूंगा कि मतलब गाली भी नहीं दे सकते वीडियो के अंदर। आईएमसी फिर बताते हैं कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं ऐसे ये अपने पैसे नहीं दे सकता हूँ जो कि $200 है। और इसे गुस्सा आ जाता है, फिर जो है किसी की आवाज डायरेक्ट आती, कोई चीख रही होती है। फिर हमसे बताते हैं कि चलो मेरा चांस आ चुका है, यहाँ से भागने के लिए भाग रहा होता है। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये लड़का जो इस लड़की को छेड़ रहा होता है, ये फिर बताती है कि मुझे जाने दो। और ये जो फिर इसे बता रहा होता है कि चूहे हम यहाँ पर आ चुके हैं पैसों के लिए, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। और ये फिर बता रहा होता है कि बॉस ये लड़की जो परफेक्ट है। और ये फिर बता रही होती है कि मैं जो तुम्हारे प्यार में नहीं करूंगी, तुम जो हो कमीने हो, कुत्ते हो, हर चीज हो, ज्यादा मैं गालियां नहीं दूंगा, भले मैं मर जाऊं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। आईएमसी डायरेक्ट इमरजेंसी बटन प्रेस करके यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन रुक जाता है अचानक से। और ये जो इस लड़की को पकड़ रहा होता है, आईएमसी रुक जाता है, फिर बताते हैं कि इस लड़की को जाने दो, अगर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो मेरी तरफ आ जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें जो मुझसे फ्लर्ट करना है तो ये बेस्ट रहेगा, अगर तुम्हारे पास कोई जो फीमेल रोबर्स आ चुकी है जो कि मतलब चोरी करने के लिए आई है, तो लड़की सही रहेगी मुझे छेड़ने के लिए। और ये डायरेक्ट शौक हो जाता है, फिर बताते कि तुमने कब दरवाजा खोल दिया। एमसी फिर बताता कि शांत हो जाओ, तुम्हें वायलेंस नहीं करना चाहिए। और डायरेक्ट गोली जो है चल जाती है और एमसी को गोली लग जाती है। फिर एमसी बताता है कि क्या मैं जो इस तरह से मरने वाला हूँ, और बता रहा होता है कि नहीं मैं जो हूँ इस तरह से नहीं मर सकता। और बता रहा होता है कि प्लीज मुझे जो है ये $200 तो स्पेंड करने दो जो कि इतनी ज्यादा मुश्किल से मैंने कमा लिए थे। और डायरेक्ट सिस्टम से मैसेज आ जाता है कि तुम्हें जो है $1 मिलियन जो है स्पेंड करना है 3 मिनट के अंदर, और तुम्हें जो है रिवॉर्ड ये मिलेगा कि तुम जो मरोगे नहीं, और तुम्हें जो है ये सिस्टम मिल जाएगा। और डायरेक्ट एमसी की आंखें खुलती है और ये जो इसके सामने होता है वापस से, और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो। एमसी जो है टाइम को देखता है और वो लड़की वहीं पर ही होती है। और एमसी बताता है कि मैं जो इस दफा ये हार नहीं सकता इस बैटल को, मेरे पास अभी सिर्फ 3 मिनट ही है ये सब कुछ करने के लिए। और ये जो फिर एमसी को बता रहा था कि तुम कर क्या रहे हो, और ये फिर बता रहा होता है कि तुम जो उस लड़की को वापस से देखो, तुम्हारी खैर नहीं है। एमसी सोच रहा था कि साला तूने मेरे को पहले भी गोली मार दी थी, वापस मारने वाला है क्या। एमसी कुछ बोलने का ट्राई कर रहा था, ये फिर बताता है कि जल्दी बोलो क्या बोलना है तेरे को। फिर एमसी बता रहा होता है कि इससे जो है पैसे गिर चुके हैं, मैं इसे बस ये बताना चाहता था। और ये फिर बता रहा था कि क्या किस पैसे के बारे में बोल रहे हो। और ये जो फिर डायरेक्ट इसे बताता है कि जल्दी करो, एक्सप्लेन करो क्या ये बोल रहा है। और एमसी इस लड़की को भी देखता है और फिर आंख मारता है। और ये जो है एमसी को इसे जानती होती है, फिर बता रही होती है कि ये क्या कर रहा है। और एमसी फिर बताता है कि ये पैसे जो है नीचे जरा देखो। और जैसे ये नीचे देखता है यहाँ पर पैसे होते हैं। और ये फिर बता रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पैसे जो है छुपाने की। फिर हमसे बताते हैं कि तुम लोगों के पास तो मतलब बैग भी है ना ये पैसे रखने के लिए, लगता है कि ये जो है बहुत ज्यादा गरीब है, तो ये जो अपने पैंट में भी ये पैसे डाल रहा है। और ये फिर बता रहा था कि नहीं नहीं रुको जरा, ये पैसे जो है मेरे पैंट के अंदर कैसे हो सकते हैं, मैंने जो ये ऐसे कुछ भी नहीं किया है। एमसी फिर इसे वापस से मतलब बातें सुना रहा होता है कि ब्रो मतलब तुम अपने पैंट के अंदर पैसे रख रहे हो, मुश्किल से कुछ ही पैसे आ जाएंगे, कुछ $1000 ही आ जाएंगे, तो क्यों ना बैग के अंदर रख दो, वहाँ पर बहुत ज्यादा आएगा, क्या मैं तुम्हारे लिए बैग ढूंढूं। और ये फिर बता रहा होता है कि नहीं इस लड़के ने जो है कोई ट्रिक किया होगा। फिर हमसे बताता है कि मैंने कोई ट्रिक नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा अच्छा लड़का हूँ। और डायरेक्ट इस लड़की को उठा रहा था, फिर बता रहा होता है कि तुम्हारे और जितने भी साथी है वो मतलब इतने ज्यादा स्टूपिड भी नहीं है, क्या पता इसने किसी को बता दिया कि वो जो है ये पैसे छुपा के इसके लिए रख दे। और डायरेक्ट फिर बता लेते इस लड़की के बारे में कि इसकी हेल्पर जो है ये लड़की है, और वो भी एमसी को बता रही होती कि क्या मतलब तुम्हारा। एमसी फिर इसे शांत करता है, फिर बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थोड़ी देर के लिए। और जैसे अपने हाथ जो है वो मतलब हिलाता है, हिलाता तो नहीं है वैसे हिला रहा है जो भी है, मतलब अचानक से पैसा आ जाता है। एमसी डायरेक्ट बता लेता है कि इस लड़की ने जो है इस लड़के के पैसे छुपाए थे। एमसी की जो ये स्किल है इस तरह है कि एमसी जो है मतलब पैसों को कहीं पर भी एक तरह से स्पॉन कर सकता है, अपेयर कर सकता है जहां पर भी ये चाहे। और ये जो डायरेक्ट इस बंदे को भी देखते गुस्से में, और ये जो लीडर होता है ये सब पे गुस्सा होता है कि साला तुम लोग जो एक भी हॉनेस्ट नहीं है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साला तुम लोग पैसे जो है छुपाओगे जबकि हम जो है सीरियसली ये काम कर रहे हैं। और ये फिर बता रहे थे कि बॉस हमने जो कुछ भी नहीं किया है, तुम हमें कैसे सस्पेक्ट कर सकते हो, हमने बता दिया कि हम जो इनोसेंट हैं। और ये जो डायरेक्ट इन पे गन रख देता है, फिर बताते तो भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मैजिक से पैसे आ रहे हैं क्या। फिर हमसे सोच रहा था कि हाँ ये भाई बॉस है इनका, बहुत ज्यादा ब्रेव है। फिर हमसे बताता है कि हाँ ब्रो तुम भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो, तुमने भी जो वहाँ पर पैसे छुपाए थे ना। और ये जो फिर अपने बॉस को बताते हैं कि तुम भी जो झूठे हो, तूने ये पैसे छुपाए हैं। और ये फिर बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा नाम लेने की, जबकि वो उसका नाम रियल वाला ही ले लेता है। और डायरेक्ट ये जो फायर कर लेता है, यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, काफी ज्यादा रोबर्स जो एक दूसरे को गोली मार देते हैं। एमसी ने इस लड़की को पकड़ा होता है, और इसी के साथ थोड़ी देर बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सारे जो है मर चुके होते हैं जितने भी रोबर्स होते हैं सिवाय एक के। फिर एमसी बताता है कि अभी भी जो है मेरे को पैसा जो है लगाना है, अभी मेरे पास $1 लाख बचा है जो कि किसी तरह से लगाना है मुझे। और यहाँ पर जो है टाइम गुजर रहा होता है, डायरेक्ट ये जो है इस पे गन रख देता है एमसी पर, और इसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। फिर बता रहा होता है कि तुम ही थे जिसने ये सारे ट्रिक जो है हम पे खेले हैं। और ये जो एमसी को गोली मारने वाला होता है, और ये लड़की डायरेक्ट एमसी के सामने आ जाती है इसको बचाने के लिए, और डायरेक्ट ये क्लिक कर लेता है और गोली जो है इसके सामने आ रही होती है।
और ये पे सोच रही होती है कि मैं जो इस गोली को रोक दूंगी अपनी स्टूडेंट के लिए, मैं जो जानी जाऊंगी एक अच्छी टीचर से जिसने जो अपने स्टूडेंट को बचाया। वैसे ये इसकी टीचर है एमसी की, और सारे लोग भी शौक हो जाते हैं ये देखकर, और ये भी शौक हो जाता है। और ये लड़की सोच रही होती है कि क्या हो गया, इसने जो है गोली नहीं चलाई कि क्या हुआ, मतलब इसने ये देखा कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो ये गोली नहीं चला रहा, वैसे गोली चला दी उसने। और ये फिर बताती कि अच्छा मैं जो अभी आराम से मर सकती हूँ। और ये फिर बताती कि रुको जरा, मुझे जो है दर्द क्यों फील नहीं हो रहा। और जैसे ये नीचे देखती तो यहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं इसके आसपास, और उस पैसों ने इसकी गोली को रोक रखा होता है। और ये फिर बता रहा होता है कि साले ये क्या है, और एमसी को बताते कि तुमने ये कांड किया था। और ये एमसी को बताते कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ तुम्हें इस तरह से गोली नहीं मार पाया, या फिर मेरी गोली जो है इसके आर पार नहीं गई। और ये जैसे फायर करता है वो गन जो है फट जाती है क्योंकि उसके अंदर जो है पैसे होते हैं, और ये भी चीख रहा होता है कि मेरे आंखें। एमसी फिर बताते कि वाह ये पिस्टल जो है ब्लास्ट हो चुकी है, ये जो बुरे काम कर रहा था तो बुरा नतीजा। पहले एमसी सोच रहा था कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कहीं पर भी पैसे स्पॉन कर सकता हूँ, इसके गन के अंदर भी आ चुके थे। और ये एमसी को बता रही होती कि इससे पहले तुम सरप्राइज हो जाओ कि तुम अपना हाथ हटा सकते हो, क्योंकि एमसी ने वहां पर हाथ रखा होता है इसके और स्क्वीज कर देता है। एमसी फिर बताता है कि सॉरी मैं सरप्राइज हो चुका था, और सॉरी मैं ये सब कुछ करने के लिए। और ऐसे सोच रहा था कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। और जैसे इन पैसों को एमसी टच करने वाला होता है, ये पैसे जो एकदम से गायब हो जाते हैं। फिर एमसी बताता है कि ये गायब हो चुके हैं जैसे मैं इसे टच कर रहा हूँ, तो सिस्टम जो है सच बोल रहा था कि मुझे जो है ये पैसे नहीं मिल सकते हैं। अचानक से फायर हो जाते हैं और पुलिस जो यहाँ पर आ जाते हैं और सबको फ्रीज कर रहे होते हैं। और एमसी भी यहाँ पर खड़ा होता है। ये फिर बता रहे थे कि क्या मतलब रॉबर्स को किसने मारा। फिर एमसी बताता है कि मैडम ये सब कुछ तुम्हारा हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, मुझे जो है काम पे जाना है। और इसी के साथ जाने लग जाते हैं, लेकिन एमसी के पास वही 200 रुपए इसके होते हैं, 200 रुपए बोलो $200 होते हैं। फिर ये लड़की सोचती थी कि रुको जरा, ये $200 इसके पीछे है। और ये एमसी को बता रहे थे कि नहीं रुको जरा, और तुम जो मुझे मैडम क्यों बुला रहे हो, मैं जो अभी भी यंग हूँ। और इसी के साथ हमें जो है क्लास दिखाई जाती है, लेकिन एमसी यहाँ पर वापस से सो रहा होता है। और ये एमसी के पास आ जाती है उठाने के लिए। और ये जो एमसी का फ्रेंड फिर बता रहा था कि ये जो है वो वापस से क्लास के अंदर सो रहा है। एमसी जैसे आंखें खोलता है, टीचर जो है सामने होती है इसकी, लेकिन एमसी और ज्यादा जो देख रहा होता है। ये फिर बताते कि केयरफुली सुनो मेरी बात। फिर एमसी बताता है कि सॉरी मैं सो चुका था, लगता है कि भाई मैंने पार्ट टाइम जॉब ज्यादा कर लिया था कल ही। और ये जो फिर एमसी के बारे में बता रहे थे कि इसे देखो, मतलब एक तो बहुत ज्यादा पुअर है, ऊपर से टीचर के साथ जो है बातें कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, इसे जो जरूर पनिशमेंट मिलेगी। और ये जो कल के बारे में सोचती है, पता चल जाता है कि हाँ कल जो है वो रॉबरी हुई थी। फिर बताती कि कोई नहीं, वापस जो चली जाती है, लेकिन इसकी स्टॉकिंग जो है पड़ चुकी होती है। एमसी देख रहा होता है और सारे जो है शौक हो चुके होते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि इसने जो है एमसी को छोड़ दिया। और इसको डायरेक्ट रिंगटोन आती है और पता चल जाता है कि इसने जो है कल रॉबरी रोक दी थी। और ये भी शौक हो जाता है देखकर। और इसी के साथ जैसी क्लास ओवर हो जाती है, यहाँ पर ज्यादा लड़की आ चुकी होती है। और ये एमसी को बता रहे होते कि हम बिलीव नहीं कर सकते कि तुमने जो है पुलिस को बुला लिया था, यहाँ तक कि वो रॉबर्स को भी रोक दिया था रॉबरी करने के लिए। और दूसरी लड़की फिर बताती कि नहीं ये सच नहीं है, मुझे दूसरे वर्जन के बारे में पता है कि ये जो मार्शल आर्ट मास्टर है, इसने जो सबको अकेले हरा दिया था। ये फिर एमसी को बता दी कि क्या मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे इधर उधर देख रहा होता, फिर बता रहा था कि हाँ तुम सही बोल रही हो। और ये लड़का डायरेक्ट आ जाता है, फिर बता रहा होता है तो फिर क्यों ना सेलिब्रेट करें हम। और ये एमसी को बता रहा होता है कि वैसे भी अभी बड़े स्टार बन चुके हो, तो क्यों ना तुम जो पूरी क्लास को मतलब फ्री में खाना दो। आज तक मैंने अपने जो है 2-3 क्लास फेलों को इतना ज्यादा खाना नहीं खिलाया, ये पूरी क्लास को खिलाने का बोल रहा है, कौन खिलाएगा। और ये सारे फिर बता रहे थे कि हाँ तुम कैसे स्टार हो अगर तुम ये खाना नहीं खिला सकते। और ये लड़की भी बताती कि हाँ तुम्हें जो हमें खाना खिलाना चाहिए। लेकिन जैसे ही देखते हैं एमसी यहाँ से जा चुका होता है। एमसी बता रहा था कि क्या ये चाहते हैं कि मैं जो ये पैसे सेंड करूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे पीछे देखते हैं एमसी को जब मिशन आ जाता है, ये फिर हंस रहे होते हैं कि देखो जरा ये बहुत ज्यादा जो है लूजर है और बहुत ज्यादा पुअर भी है, तो इसके पास पैसे नहीं है और ये जो है भाग चुका है, ये जो डिजर्व नहीं करता है एक बड़ा स्टार बनने का। लेकिन अचानक से एमसी यहाँ पर आ जाता है, ये पीछे देखता है। फिर एमसी डायरेक्ट बताते हैं कि कैंटीन। ये फिर बताते हैं कि क्या बोल रही है। एमसी बताता है कि चलो मैं तुम लोगों को जो हूँ मील दूंगा, खाना खाएंगे कैंटीन के अंदर ही, क्योंकि एमसी को जो सिस्टम की तरफ से मिशन आ चुका होता है। फिर एमसी इनको बता देता है कि ठीक है तुम लोगों को बहुत खाना मिलेगा, चलो कैंटीन चलते हैं। और ये फिर बताते हैं कि क्या तूने कैंटीन कहा, और सारे लोग जो हंस रहे होते हैं कि इसे देखो ये जो है कैंटीन लेकर जा रहा है, ये जो है अपने लिए खाना नहीं खरीद सकते, हमारे लिए लेगा। फिर हमसे बताते हैं कि भाई मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम लोग कहाँ पर खाओगे। और हमसे बता रहे थे कि चलो कैफेटेरिया चलते हैं, तुम लोगों को जो भी चाहिए वहाँ पर मिलेगा। हाँ ये लड़के बता रहे होते कि चलो चलते हैं, हमें जो खाना खिलाना अलग-अलग चीजें बता रही होती है। और ये फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुम एम्बेरस फील नहीं करो कि तुम हमें कैंटीन लेकर जा रहे हो खाना खाने के लिए। फिर एमसी बताता है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मेरी मर्जी होगी कि भाई मैं तुम्हें क्या खिलाता हूँ। और इसी के साथ ये जो यहाँ से चला जाता है। और ये भी बता रहे थे कि मास्टर मैं भी जो हूँ ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी सब लोगों को खाना जो है कैंटीन के अंदर दे सकता हूँ। ये जो इसकी धुलाई कर रहा होता है कि साला मैंने तेरे से पूछा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे सामने जो है बातें मत करो। और ये फिर बता रहा होता है कि जल्दी करो, सब लोगों को बुला लो कि वो जो कैंटीन पर आ जाए आज ही। ये फिर बताते हैं कि ठीक है। फिर बता रहा था कि लगता है कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हो इसके बारे में। और ये
ये फिर बताते कि इडियट हम जो वहाँ पर खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, जो कि वो भिखारी हमें खाना दे रहा है। और इसी के साथ स्कूल कैंटीन में जो है बहुत ज्यादा ही लोग आ चुके होते हैं कि सच में ये लड़का जो है खाना दे रहा है जो कि अपने लिए नहीं लेता है। और ये याद है कि ये भी बताते कि ये अपने क्लास वाले के लिए ले रहा है सिर्फ। ये फिर बताते हैं कि क्या मतलब क्लास वाले के लिए, मैंने जो सुना है कि ये पूरे स्कूल को दे रहा है। ये फिर बताते हैं कि ये जो झूठ है, क्या ये पागल हो चुका है कि इतने ज्यादा पैसे इसके पास कहाँ गए। ये फिर बता रहे थे कि सामने से हटो। और ये जैसे देखते ये जो एक बहुत ज्यादा फेमस होटल का होता है। और ये फिर बताते कि मैं आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड के अंदर हूँ, मैं तुम लोगों को खाना दूंगा आज। और यहाँ पर जो एक गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर जो है बहुत ज्यादा चीजें भी होती है खाने के लिए, पूरा मतलब ट्रक ही आ गया लगता है। और ये फिर बता रहा होता है अगर जिसको जो है खाना पसंद नहीं है कैंटीन का, वो जो है यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर खा ले। और ये जो रॉयल शेफ है बहुत ज्यादा बड़े 5 स्टार होटल का, वो जो आज खाना बनाएगा सबके लिए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। फिर बता रहे होते कि मतलब ये जो है कैंटीन वाले खाने से तो अच्छा है। और ये फिर बता रहे होते कि मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा है कि वो जो तुम लोगों को इतना महंगा खाना दे रहा है जो कि तुम खरीद भी नहीं पाओगे। और फिर एमसी के बारे में बताते कि इसीलिए को ये भिखारी है, इसके पास पैसे वगैरह नहीं है। और ये प्रिटेंड कर रहा था कि भाई ये जो है सब लोगों को खाना देगा। और एमसी देख रहा होता है, वो इशारा कर रहा था कि भाई तू लूजर है। और ये लड़कियां फिर एमसी को बता रहे होते कि अभी तक डिनर जो है आया क्यों नहीं है या फिर रेडी क्यों नहीं है। और ये फिर बता रही होती है लड़की क्यों ना हम जो बाहर चले जाते हैं, वो खा लेते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर एमसी को ज्वाइन करेंगे। फिर एमसी बताता है कि भाई आजकल जो है पैसे स्पेंड करना इतना ज्यादा इजी भी नहीं है। अचानक से एमसी को जो कॉल आ जाती है। फिर एमसी को बताते हैं कि सॉरी हम जो आ रहे हैं बस। और वो फिर बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हवा चल रही है। फिर एमसी बताता है बस सही, हम लोग जल्दी आ जाओ। और ये भी देख रहा था कि ये किससे बात कर रहा है। और जैसे ये ऊपर देखते सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर ड्रॉप्स आ रहे होते हैं, मतलब कंटेनर ही आ रहे होते हैं पूरे। ये सारे बता रहे थे कि ये क्या चल रहा है। डायरेक्ट एक लड़की भी आ जाती है जिसके पास जो शेफ होते हैं, और ये लैंड कर लेती है। और डायरेक्ट जो है ये पूरे एक तरह से रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर पूरा जो है एक मतलब भाई क्या चल रहा है, खाना वगैरह हर चीज यहाँ पर होता है। और ये जो इस लाल बाले वाले के बारे में बोल रहे होते कि सच में ये मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा है कि इतना ज्यादा खाना वो लेकर आ गए हैं और इस तरह से डिलीवरी लेकर आए खाने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि मास्टर तुमने हमें बताया ही नहीं था कि तुम जो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना लेकर आ जाओगे, और तुमने ये जो अरेंज कर लिया वो भी सीक्रेटली हमें बताया भी नहीं था। और ये इधर उधर देख रहा होता है। ये सारे फिर बता रहे थे कि आ जाओ, ये जो है मास्टर ने तुम लोगों के लिए बनाया है। और ये सोच रहा था कि लगता है कि मेरा वो दूसरा जो है लड़का है उसने जो है ये सारे अरेंजमेंट की होगी चुपके, मैं जो इसे प्रमोट कर लूंगा और ये जो है मेरा मैनेजर बन जाएगा। और ये फिर बता रहा होता है कि बस मैं तुम लोगों को जो है खुश करना चाहता हूँ, पैसे जो है बहुत बड़ा डील नहीं है। ये लड़की आ रही होती है। ये फिर बताते कि वेलकम यहाँ पर आने के लिए, लेकिन ये लड़की इसे साइड पे कर देती है। फिर एमसी इस लड़की को बता रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, मैंने तेरे को बोला था ना कि भाई पैसा जितना भी चाहिए ले लो, मैं तुम्हें डबल दे सकता हूँ, जल्दी आना था। और ये फिर बता रहे थे कि सॉरी तुम्हें वेट कराया। और ये फिर एमसी को बता रही होती कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो तुम मुझे जो है सिसली बुला सकते हो। फिर एमसी बताते कि ठीक है तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो इस कुकिंग को। हाँ ये बात याद रखना कि मुझे जो है तुम सर्व करोगी वो बोल ऑफ राइस और साथ में जो है एक बोतल पानी भी देना। ऐसे ही साथ एमसी जाने लग जाता है। ये लड़की भी कंफ्यूज होती है कि ये है क्या। और फिर सब लोगों को भी पता चल जाता है कि अच्छा तो उस लड़के ने बुक नहीं किए थे बल्कि एमसी ने बुक किए थे। वैसे वापस से एक दफा रिपीट करना चाहता हूँ कि एमसी का मतलब जो है वो मेन कैरेक्टर होता है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता इसलिए बताता हूँ मैं। ये फिर बता रहे थे एमसी के बारे में सच में ये इतना ज्यादा रिच है, लगता है कि ये जो है किसी को बताता नहीं है लेकिन ये जो है रिच है। और इसने जो है मतलब एयर ड्रॉप मंगवा लिया और इसने जो है शेफ को भी बुला लिया खाने के लिए। और ये सारे इस लड़की के बारे में बता रहे होते कि ये जो उससे कोई भी मैच नहीं कर सकता। और ये फिर बताते कि क्यों ना हम जो है कैंटीन चले जाते हैं, वहां पर ट्राई करते हैं। और ये एमसी के बारे में बता रहा होता है कि ये बार बार जो है मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है जबकि ये एमसी को टारगेट कर रहा होता है। और ये फिर बताते कि एयर ड्रॉप जो है बहुत ज्यादा इजी अरेंज करना, लेकिन शेफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि खाना बनाते हैं। और ये फिर बताते हैं कि हमारे शेफ जो है वो वर्ल्ड फेमस है। और ये फिर बताता है कि मैंने जो 5 स्टार जो है शेफ को ऑर्डर किया है, तुम्हारे पास तुमने कभी जो है देखा है? और उसके बाद जो कोई भी 5 स्टार शेफ नहीं है। और ये यहाँ पर एक बंदा भागने लग जाता है। फिर बता रहे थे मास्टर, और ये फिर बता रहे थे कि क्या तुम मुझे जो है वो लास्ट कुछ स्किल जो है वापस से सिखा सकते हो? मैंने जो ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रोग्रेस बना दिया है। और ये फिर बता रहे थे कि तुम अभी 5 स्टार बन चुके हो, मैं जो हूँ तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। और ये जो अपने शेफ को बुला रहे थे कि यहाँ पर आ जाओ ना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और ये फिर बता रहे थे कि जब तक मैं जो अपने मास्टर से चीजें सीख लूंगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो कुछ भी कर लूंगा। और फिर हमसे बताते कि मेरे को जो है भूख लगी है। और ये बता रहे थे कि चलो मैं जो तुम्हारे लिए एक डिश जो है प्रिपेयर कर देता हूँ। और ये भी शौक हो चुका होता है। और ये एमसी को देख रहा होता है कि साला ये है कौन। और यहाँ पर जो है ये इसकी धुलाई भी कर रहा होता है कि भाई, और दरअसल ये इसको इसलिए भी मार रहा होता है क्योंकि भाई इसे लग रहा होता है कि इसने जो है उस शेफ को बुलाया लेकिन उस शेफ को इसने नहीं बुलाया था, तो भाई इसको मार रहा है कि मुझे क्यों नहीं बताया था। ऐसे ही कांड हो रहा है। और ये एमसी के बारे में बता रहा होता है कि चलो देखते हो कि तुम जो है क्या करने वाले हो। और ये लड़की फिर बताती तुम्हारा फर्स्ट डिश आ चुका है जो कि सलाद होता है। एमसी फिर बताता है कि सलाद क्या हो चुका है, बस मुझे चावल दे दो वो काफी रहेंगे। और ये लड़की भी बताती है कि भाई क्या चीज है,
फिर बताते कि एंजॉय करो, इसके सामने जो है पता नहीं क्या होता है, मतलब क्या है ये। और सारे लोग हंस रहे होते कि भाई ये सलाद है, ये क्या चीज है। और जैसे ये लड़कियां खाती है, भाई क्या हो रहा है, मतलब ऑर्गेज्म। और ये फिर बता रही होती कि सलाद जो है बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और एमसी फिर बताता है कि मेरे को पता है सलाद अच्छा होता है, लेकिन साला इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है जितना तुम बोल रही हो। और ये लड़की फिर बताती है कि जरा जो है केयरफुली इससे देखो कि ये है क्या। भाई साहब यहाँ पर पूरा भाई माइक्रो बैक्टीरिया हर चीज चल रही है। आई डोंट नो, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फ्रिक अबाउट दिस। और फिर ये बताते कि हाँ भाई बुरा तो नहीं है वैसे ये खाना अच्छा है कैंटीन वाले से। और ये सारे बता रहे होते कि अच्छा तो बस सिर्फ कैंटीन वाले से अच्छा है। और ये फिर बताती है कि चलो सारे डिश आ चुके हैं और सारे लोग पागल हो चुके होते हैं डिश को देखकर। और यहाँ पर हमें डिफरेंट डिश दिखाई जाती है जो कि आई डोंट नो मैं अपने लाइफ के अंदर कभी खा भी पाऊंगा। ये सारे भी बता रहे होते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। और ये यहाँ पर भाई डिप्रेस हो चुका होता है, सोच रहा होता है कि सच में ये मतलब किसी हिडन फैमिली का रिच बंदा है। एमसी के बारे में बोलता है और क्या मैं जो हूँ इसी तरह हार जाऊंगा। ये लड़की आ जाती है, फिर एमसी को बताती है कि मिस्टर लिन क्या तुम्हें पसंद आ चुका है ये खाना। एमसी खा लेता है, फिर बताता है कि हाँ, लेकिन जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो ये पानी है कि भाई पता नहीं कुछ ज्यादा ही आइसी हो रहा है। और ये लड़की फिर बताती है कि ये पानी जो है स्प्रिंग वाटर है जो कि स्नो माउंटेन से होता है। फिर बताती कि छोड़ो भाई, इसे वैसे भी पता नहीं होगा। और ये लड़की फिर जो एमसी को काट देती है कि कुछ पैसे अभी भी बचे हुए हैं जो कि तुम्हें लेना चाहिए। एमसी बताते कि चेंज भाई मेरे को नहीं चाहिए, तुम जो है रख सकती हो, एक टिप की तरह रख लो अपने पास। और ये सारे भी बता रहे होते कि सच में ये बहुत ज्यादा कूल है। और एमसी रो रहा होता है, सोच रहा होता है कि भाई फाइनली मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया है, अगर थोड़ा मुझे और चावल दे देते तो सही रहता, भाई मेरा पेट भर जाता। एमसी का यहाँ पर मिशन जो है कंप्लीट हो जाता है। और प्राइस ये होती है कि एमसी का कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो मतलब अपग्रेड हो सकता है। और ये प्राइस व्हील जो है स्टार्ट हो जाता है। फिर एमसी बताते हैं रुको जरा, मैंने कोई चॉइस जो है बनाई नहीं है अभी, मुझे कौन सी जो है चीज मिलने वाली है कि मेरी बॉडी जो है बहुत ज्यादा ही इंचेंट हो जाए। और डायरेक्ट ये जो रुक जाती है, एमसी देख लेता है और इसकी आंखें अपग्रेड हो चुकी होती है, जिसके मदद से एमसी जो है मतलब एक्सरे विजन आ जाता है। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है उन सबको ये देख पा रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि साला मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये सिस्टम, थैंक यू वेरी मच देने के लिए। और ये लड़की भी बताती कि मिस्टर लिन क्या हो चुका है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर एमसी के नाक से ब्लड बह रहा होता है। फिर बता रहा था कि भाई अब कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं आराम से मर सकता हूँ। और ये पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाती है एमसी को ढूंढने के लिए। फिर बताती कि क्या ये यहाँ पर पड़ता है। ये फिर बताती कि भले जो है वो रॉबरी केस क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ बहुत ज्यादा वियर्ड फील कर रही हूँ, तो मुझे जो है इंटरोगेट करना चाहिए, इसे पता लगाना चाहिए। ये इसे अभी भी लग रहा होता है कि वो $200 जो थे वो मतलब एफसी ने चुराए थे। और यहाँ पर ये देखती तो काफी लोग बाहर आ रहे होते हैं, ये लड़की रोकने का भी ट्राई करते कि रुको। और ये फिर बताती कि मैडम क्या हो चुका है, आप क्या कर सकते हैं। ये फिर बताते कि सीरियसली मैडम मैं तुम्हें इतनी ज्यादा जो है ओल्ड लगती हूँ। और ये जो है हंस रहे होते हैं। फिर बताती कि अच्छा तुम्हारे हाथ में जो है प्लास्टिक बैग है, तो क्या चल रहा है स्कूल के अंदर। और ये फिर बता रहे थे कि ये जो हमें मास्टर लिन ने दिया है, हम जो उसे हमेशा याद रखेंगे, आज सबको उसने खाना दिया है। और ये जो एमसी के बारे में सोच रही थी, फिर बताती कि रुको जरा, तुम लोगों की हिम्मत किसी मुझे जो है मिस बुलाने की, भाई इस लड़की को क्या बुलाया जाए। और ये जो है एमसी को भी देख लेती है। ये फिर बताती कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इससे मिल जाऊंगी इतनी जल्दी। और एमसी यहाँ पर जो सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, मैंने इतने ज्यादा मिशन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और फिर सिस्टम बता रहा है कि शुरुआत के ट्यूटोरियल्स अभी खत्म हो चुके हैं और मैं जो हूँ अभी एंटर हो चुका हूँ मिशन सिलेक्शन इंटरफेस पर। और ये लड़की एमसी को पकड़ लेती है, अपनी भूबास पे जो इसका हाथ रख देती, फिर बताती कि तुम जो हो मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मुझे जो है वापस से ये खाना है। और एमसी सिर्फ सिस्टम के बारे में सोच रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा बुरा है, मतलब अगर मैं मिशन जो है फेल कर लेता हूँ तो पनिशमेंट भी है, और जितना ज्यादा डिफिकल्ट मिशन होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट पनिशमेंट भी होगी। और ये लड़की भी एमसी से चिपक रही होती कि क्यों ना आज रात अकेले मिलते हैं। और ये पुलिस ऑफिसर भी शौक होती कि क्या सच में ये वही है। और ये फिर जो सोच रही थी पुलिस ऑफिसर कि नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये रिच है, क्योंकि ये जो है काम भी करता है पढ़ाई भी करता है। और ये फिर सोच रहे थे कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो मतलब उस रॉबरी के बाद ये अचानक से जो है बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है और इसे अभी भी लग रहा होता है कि एमसी ने चोरी की है। और ये जो एमसी को रोकने का भी ट्राई कर रहे थे कि रुक जाओ। और यहाँ पर जो डिफिकल्टी होती है कि कौन सा तुम चूज करोगे, फिर एमसी बताता है कि मैं इजी वाला चूज करूंगा, मतलब हार्ड वाला नहीं करूंगा। लेकिन डायरेक्ट ये लड़की फिर बताती है प्लीज सुनो जरा, मुझे जो इन्वेस्टिगेट करना है। और एमसी डायरेक्ट गलती से हार्ड पे क्लिक कर देता है और फिर एमसी बता रहा होता है कि भाई मेरे एल लग चुके हैं। और एमसी जैसे वो हार्ड पे क्लिक कर लेता है इसका हाथ जो है वहां पर लगता है बच्ची के। और ये फिर बता रही थी कि मैं जो तुम्हें अरेस्ट करूंगी अभी। एमसी बताता है कि क्या। एमसी भागने लग जाता है, फिर बता रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो फिर बता रही थी कि रुक जाओ तुम। एमसी को जो मिशन मिल चुका होता है वो ये होता है कि इसे जो है गाड़ी खरीदनी है 6 घंटे के अंदर, और उसके बाद जो है एक रेस है माउंटेन्स के अंदर, वो जीतनी है। और प्राइस ये होती है कि इससे जो है वो एक व्हील मिलेगी जिसमें मतलब डिसाइड होगा इसे कुछ भी मिल सकता है। और पनिशमेंट ये होगी कि ये जो है अपने बोलने की क्षमता जो है लूज कर लेगा, बेचारा बोल ही नहीं पाएगा।
एमसी भी यहाँ पर बता रहा होता है कि भाई क्या हो चुका है, मतलब ये क्या पनिशमेंट मुझे मिल रही है। वो जो मूवी है ना भगवान, ये क्या हो रहा है, वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पर एमसी के साथ कि बोला साला मैं फिर बात ही नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में, तो फिर मैं जो फ्यूचर में पैसे कैसे उड़ाऊंगा अगर मैं ये हार जाता हूँ। और यहाँ पर 2 बजे बज जाते, फिर एमसी बताते कि अच्छा मुझे जो है भाई गाड़ी खरीदनी है 8 बजे से पहले ही। एमसी बताते कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो भाई इजीली हम जो है खरीद लेंगे। एमसी बता रहे होते रुको सर मैं क्यों उड़ रहा हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट लड़की आ जाती और वो बता रही होती कि रुक जाओ तुम, लेकिन एमसी का हाथ वहां पर फिर से लगता है और इस लड़की का बैलेंस खराब हो जाता है और डायरेक्ट जो है एमसी इसके ऊपर आ जाती, नहीं एमसी नहीं वो लड़की इसके ऊपर आ जाती है। और एमसी भाई किधर देख रहा है तू, और ये एमसी को पकड़ लेती है, फिर बता रही होती कि मैं तुम्हें अंडर अरेस्ट कर रही हूँ, तुमने जो है मुझे समझो छेड़ा है, मैं ये वर्ड नहीं बोलूंगा, यूट्यूब पे अलाउ नहीं है, डिमोनेटाइज हो जाऊंगा, अब उनको पैसा चाहिए। एमसी भी बेचारा रो रहा था कभी बंदा अब करे क्या। ऐसे के साथ पुलिस स्टेशन में जो है ये दोनों आमने सामने होते हैं और ये लड़की फिर बता रही होती कि सच बताओ तुम कन्फेशन करो। एमसी फिर बताता है कि भाई मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया है, मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। और ये लड़की फिर बता रही होती कि मैं जो हूँ सारा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकती हूँ, चलो देखते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, अगर सारा दिन स्पेंड होता है तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा भाई। और डायरेक्ट इसे कॉल आ जाती है, फिर बताता है कि क्या मैं इसे रिलीज करूँ। और ये लड़की फिर बताती है कि इसे जो है हमने बेल दे दी है, अगर फ्यूचर में इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो भाई मेरे पास आना, मैं बात कर लूंगी क्योंकि मैं इसकी लॉयर हूँ। एमसी फिर बताता है कि भाई मेरे को जाना पड़ेगा, टाइम मेरे पास नहीं है। और ये जैसे शोरूम के बाहर आ जाता है वो बंद होता है। एमसी फिर बताता है कि साला भाई 6 बजे जो है शोरूम बंद हो चुका है। एमसी फिर बता रहा होता है कि मेरे को कहाँ गाड़ी मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट $2 मिलियन की होगी। और अचानक से एमसी के सामने जो है बस आ जाती है और ये फिर बता रहा होता है कि भाई तेरे को मरना है क्या, मैं जो हूँ ऑलमोस्ट तेरे को ठोक देता। एमसी फिर बताते कि हाँ मेरे को आइडिया आ चुका है। फिर एमसी इसे बताते कि थैंक यू, और बस वाले भी कंफ्यूज होता है कि भाई किस लिए थैंक यू। एमसी ने गाड़ी खरीद ली होती है गैसोलीन और भाई इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। फिर एमसी बताते हैं इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है और ये पूरी चार्ज है, साथ में इसके अंदर जो है ऑटो एयर कंडीशनर है और टेम्परेचर रेगुलेटर, जो भी चीज है भाई पूरा बस के बारे में बता रहा हूँ, तुम लोग थोड़ी ना खरीद रहे हो इसे। एमसी फिर बताते कि बस ये 20 मिलियन की थी। भाई सब 20 मिलियन की बस, क्या सीन चल रहा है भाई। एमसी फिर बताता है कि चलो मैं जो इसे बाई कर लेता हूँ। एमसी फिर बताता है कि चलो मैं जो अभी बोल सकता हूँ, आज की बात से ये बस मेरी होगी और मुझे जो है बस के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। और मिशन जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो दूसरा मिशन आ जाता है कि भाई तेरे को जो गाड़ी खरीदनी थी, फिर माउंटेन्स में रेस भी करनी है, जीतनी भी है, जो रेस 12 बजे स्टार्ट होगी। एमसी फिर बताता है कि रुको जरा, मुझे रेस करनी पड़ेगी, वो भी इस बस के साथ, ऊपर से मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और ये लड़की आ जाती फिर बता रही होती कि मेरे पास है। एमसी भी खुश हो जाता है इसे देखकर और ये जो है आ जाती है, एमसी इससे चिपक जाता है और फिर बता रहा था कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम यहाँ पर आ चुके हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जो है अगले राउंड पे जाना है। और ये फिर बता रहे थे कि मास्टर क्या तुम जो है हाथ हटा सकते हो पीछे से। इसी के साथ एमसी जो है चढ़ने लग जाता है, फिर बता रहा था कि जल्दी करो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, हमें जो है बातें नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं। और इसी के साथ जो है रात हो जाती है, भाई साहब रेस स्टार्ट होने वाली है और सब लोगों ने भाई गाड़ी जो है मॉडिफाई कर रखी होती है, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह लगा रखा होता है। भाई साहब ये भी हंस रहे होते हैं और लोगों पे, देखो जरा तुम्हारी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा पुरानी है, मेरी जो है हाई क्वालिटी की है। और यहाँ पर इन दोनों की आपस में लड़ाई भी चल रही होती है कि भाई कि मैंने सुना था कि तूने जो है पार्टी दी थी लेकिन किसी ने एंजॉय नहीं की क्योंकि किसी और ने तेरे से अच्छी पार्टी दी थी। और ये लड़की भी आ जाती फिर बताती कि अपना मुंह बंद रखो। और ये फिर बता रहा था कि ये जो है रेसिंग गॉडेस है और ये जो है व्हाइट कार चलाती है, इसका नाम जो है फॉलन स्नो है। बहुत ज्यादा तारीफ हो गई है लेकिन ज्यादा तारीफ है अपन नहीं करेगा। और ये लड़की फिर बताती कि बस हो गया, फजूल में बकवास मत करो भाई साहब, ये कौन सी गाड़ी है, बुगाटी है क्या, मिक्स बुगाटी है। और ये फिर बताती कि चलो जल्दी करो रेस स्टार्ट कर देते हैं। और ये फिर सोच रहा होता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है तो जो रेस जीतेगा वो जो है इसका मास्क उतार सकता है, हम फिर देख लेंगे कि ये रियल में कैसे दिखती है और जो है मैं जीत के रहूंगा ये देखने के लिए। और ये सबको बता देते हैं कि सब रेसर यहाँ पर आ चुके हो, चलो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अचानक से इनको रोशनी आती है, फिर बता रहे थे कि मेरी आंखें, एमसी बता रहे थे कहा मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ रेस करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि साला बस आ चुका है स्पोर्ट्स गाड़ियों के बीच में। और ये लड़की भी बेचारी सोच रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं जो हूँ ड्राइव कर रही हूँ बस को, ये जो है थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। और ये जो फिर एमसी को बता रहे होते हैं कि साला तू वापस यहाँ पर आ चुका है। एमसी जो है बस से बाहर इसे देखता है, वैसे उसको नहीं देख रहा होता, इस लड़की को देख रहा होता, मतलब समझ रहे हो। फिर एमसी बताता है कि इसने जो है मास्क पहना है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, चलो चेक करता हूँ कि ये दिखती कैसे है, अपने एक्सरे विजन इस पे यूज करूंगा मैं। एमसी जैसे एक्सरे विजन यूज करता है इसको पता चल जाता है कि ये जो है वो स्कूल की शांत वाली लड़की है और ये जो है स्कूल में गॉडेस मानी जाती है, सारे लोग इसके पीछे पागल है। और ये जो है काफी ज्यादा अच्छी फैमिली से है और ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगती है और इसका फिगर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके जो है अच्छे ग्रेड भी आते हैं जब ये स्कूल में पढ़ती है।
अच्छा तो ये फिर स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, एथलेटिक एबिलिटीज इसकी अच्छी है और ये वैसे जानी जाती है कि ये बहुत ज्यादा जेंटल है, जीनियस है, स्मार्ट है, काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा तारीफ होगी, इतनी तारीफ आज तक किसी की नहीं की है मैंने। आईएमसी फिर बताते हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो है ज्वाइन करेगी इस रेस को। आईएमसी जब इसे घूर रहा होता है वो लड़की फिर बताती है कि भाई क्या देख रहा है इडियट। आईएमसी उस तरफ देख लेता है, फिर सोच रहा होता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि ये गोडेस जो है इसके इस तरह से साइड होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। और इसी के साथ रेस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। एमसी भी अपनी रेस भगा रहा होता है, एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि भाई ये रेस कर रहा है वो भी बस के साथ, ये पागल हो चुका है क्या। और एमसी को बता रहा होता है कि मैं तेरे को कुचल दूंगा, ये तब भी जा रहे होते हैं। और एमसी इस लड़की को फिर बता रहे थे कि ब्यूटी क्यों ना तुम अपना इंजन क्यों स्टार्ट नहीं कर रही हो। और ये फिर बता रही थी कि मैंने जो है डील कर ली है रेफरी के साथ कि मैं जो हूँ 5 मिनट बाद अपनी गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट करूंगी और रेस करूंगी, वरना वो कह रहे हैं अगर मैं जो एक साथ इनके साथ रेस करूंगी तो एक तरह से मैं बुली कर रही हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी होती है ड्राइविंग में। भाई फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है क्या बे। फिर हमसे बताते हैं कि चलो ठीक है, फिर हमसे बताते हैं कि चलो ठीक है मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा। ये लड़की फिर बताती है कि तुम पागल हो चुके हो, इस रेस की फीस जो है वो $5 लाख थी। फिर हमसे बताता है कि ये बुरी डील नहीं है, मतलब $5 लाख ही तो है, अपने हमें जो अपनी प्रोफाइल लो रखनी चाहिए। मैं इसी पर सोच रहा था वैसे भी ये जो पैसे मुझे सिस्टम से मिले हैं मैं खुद यूज तो नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजों पे मतलब जो मिशन होता है उसी चीजों पे यूज कर सकता हूँ, अपने लिए एक तरह से यूज नहीं कर सकता हूँ। और साथ में ये $5 लाख जो है एक तरह से वेस्ट में नहीं जाने वाले हैं। और वैसे भी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन जो है लास्ट पोजीशन लेगा, कौन जीतेगा। और ये लड़की फिर बताती कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये जो बस है अनमोडिफाई है ये जीत सकती है। और ऐसे फिर बताते कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है, मैं जो हारने नहीं वाला हूँ। और ये लड़की वैसे एमसी को जानती होती है कि मतलब ये जो है रिसेंटली स्कूल का एक सेलिब्रिटी बना पड़ा है, बच्चियों को खाना खिला रहा है, हमें भी खिलाओ। और ये लड़की जो है बस स्टार्ट कर लेती है, फिर बताते कि चलो देखते हैं तुम कैसे ड्राइविंग कर लेते हो। वैसे एमसी तो ड्राइविंग नहीं कर रहा, वो दूसरी लड़की कर रही है। ये जो रेस स्टार्ट हो जाती है, एमसी फिर बताता है कि चलो फिर प्लान जो है स्टार्ट कर लेते हैं, वैसे भी मुझे ही रेस जीतनी है। तो पहला स्टेप ये है जो कि सबसे जो है इम्पोर्टेंट स्टेप है, एमसी किसी को कॉल कर देता है। एमसी पे सोच रहा था कि हाँ अभी प्लान सही जा रहा है। एमसी डायरेक्ट जो इनको चीख को बोल रहा होता है कि कुछ लोग जो है वो माउंटेन पर रेस कर रहे हैं और मुझे पता है इसने पुलिस को ही कॉल कर दी होगी, उसको बता दिया है। और यहाँ पर ये जो है जा रहा होता है, पीछे देखते तो एमसी इसको दिखता नहीं है। ये फिर बताते देखो वो काफी ज्यादा पीछे है और जब मैं ये रेस जीत लूंगा मैं जरूर इसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन अचानक से ये सामने देखते हैं गाड़ी रोक देता है और यहाँ पर जो पूरे वो मतलब स्पाइक्स लगे होते हैं, रोड स्पाइक्स, क्योंकि पुलिस आ चुकी होती है। और ये फिर बता रहे होते हैं कि जल्दी करो, तुम जो अभी अरेस्ट हो चुके हो पब्लिक सिक्योरिटी की वजह से, इलीगल मॉडिफाई गाड़ियों की वजह से और साथ में जो है इलीगल गैम्बलिंग में। और ये जो इसे लेकर चली जाती है और भी गाड़ियां आ रही होती है, फिर बता रही होती है कि मुझे पता नहीं है मतलब किसने इन्फॉर्मेशन दी थी इस रेस के बारे में, लेकिन उसे मुझे थैंक करना चाहिए। और इसी के साथ कुछ देर बाद एमसी की बस भी यहाँ पर आ रही होती है और ये लड़की फिर बता रही होती है कि यहाँ पर जो एक शॉर्टकट है क्या हम वो ले लेते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि मैंने पुलिस को इसलिए बुलाया था ताकि वो जो शॉर्टकट को ब्लॉक कर दे और तब वो जब पकड़े जाएंगे तो हमारे पास चांस होगा जीतने के लिए। और ये लड़की फिर बताती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि हमें जो है पुलिस वाले साइड पे जाना पड़ेगा जो जगह ब्लॉक है। फिर एमसी बताता है कि हाँ तुम्हें पता चल जाएगा जब हम वहाँ पर जाएंगे। और इसी के साथ ये पुलिस वाली तो इसको बातें सुना रही होती है इन सबको। और यहाँ पर एमसी भी आ रहा होता है और ये बिल्कुल साइड पे हो जाती है ताकि मतलब बस से ना टकरा जाए, लेकिन फिर भी इसका जो है लग जाता है और इसकी जो है पैंट फट जाती है। ये फिर देख रहे थे कि ये कौन है। एमसी फिर बताता है कि अच्छा तू यहाँ पर है। और ये एमसी को बता रहे थे कि तुम भी यहाँ पर आ चुके हो रेस करने के लिए। एमसी बताते कि रेस कौन रेस करेगा, मैं बस के अंदर हूँ, तुम पागल हो चुकी हो क्या। एमसी फिर बता रहे थे कि ये लास्ट बस है, मैं जो घर जा रहा हूँ तो प्लीज ये रास्ता जो मेरे लिए खोल दो। और ये फिर बताती कि हाँ बसेस जो है वो रेस नहीं कर सकते हैं। और ये इसी तरह चला जाता है, लेकिन ये बताती कि रुक जाओ, इस माउंटेन के अंदर कोई भी जो है बस नहीं आती है ना ही जाती है, साथ में जो है इसे मुझे पैसे देने, मेरी स्कर्ट इसने पाड़ दी है। और ये फिर एमसी को बता रही होती है कि हमने जो फर्स्ट स्टेप कर लिया, अभी दूसरा स्टेप बाकी है। यहाँ पर और भी जो है गाड़ी आ जाती है जो कि मतलब पकड़ी नहीं गई थी। और ये फिर शौक हो जाती, फिर बता रही होती कि ये जो है कैसे आगे हो चुका है और क्या यही था जिसने जो है पुलिस को बता दिया था। और ये इसी तरह एमसी से आगे हो जाती, फिर बता रही थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इस तरह से ट्रिक करेगा, लेकिन ये जो मुझसे नहीं जीतने वाले क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, मेरी गाड़ी छोटी है, आसानी से चले जाएंगे, लेकिन ये बस है। और ये लड़की भी एमसी को बताती कि अभी कर लो। एमसी बताते कि हाँ रुको जरा। और ये जो कॉल पे बता देते कि जो तेरे को पहले बोला था वो करो। और फिर बता रहे थे कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जितना भी पैसा लगे मैं दूंगा, बस वो काम करो। और इसी के साथ ये जा रहे होते, ये लड़का फिर बता रहे होते कि मुझे पता नहीं था कि कोई जो पुलिस को बुला लेगा, लेकिन मुझे पता था दूसरे रोड के बारे में। और इसने मॉडिफाई कर लिया होता गाड़ी को जो कि नाइट्रो होता है ये लगा, ताकि ये जो और ज्यादा तेज हो जाए। और इसी तरह ये जो भागने लग जाता है इन सबसे आगे। लेकिन अचानक से इनके सामने जो लाइट्स आ रही होती बहुत ज्यादा तेज
और ये भी बता रहे थे कि ये लाइट क्या अचानक से ये जो टकराने वाले होते हैं और ये टकरा भी जाते हैं वैसे तो। और किसी की आवाज आ रही थी, वैसे एमसी होता है कि अर्थलिंक्स मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम लोगों की बॉडी पे जो है स्टडी करने के लिए। ये फिर बता रहा होता है कि ये क्या एलियन है क्या, और ये फिर रोने लग जाते, फिर बता रहा होता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ। और ये यहाँ पर गिर जाते कि सच में ये किडनैप होने वाले हैं और अपने हाथ तुझे ऊपर कर लेते, फिर बता रहे थे कि प्लीज हमें छोड़ दो। और रियलिटी में यहाँ से जो एमसी चला जाता है, फिर बता रहा था कि भाई मैं जो हूँ एलियन नहीं हूँ। और फिर जो पॉइंट करता है बताते कि ऊपर देखो, इसने जो सिटी के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सबको एक तरह से कुछ टाइम के लिए खरीद रखा होता है, ताकि वहां से जो इसने लाइट लगा दिए थे और इनको लग रहा था कि एलियन आ चुके हैं। और ये फिर इसे बताता कि अब तुम्हारा काम है आगे करना। और ये जो है इनको यहीं पर ही बेहोश कर देती है तीनों को, और यहीं पर ये लुढ़क जाते हैं, मतलब मर नहीं जाते, बेहोश हो जाते हैं। एमसी इसे बताते कि सही है तुमने जो अच्छा जॉब किया है। और ये फिर बता रही होती कि हाँ मैंने जो ये सारी चीजें जो है डिटेक्टिव कोनैन से सीखी है। और ये इसी तरह यहाँ से चले जाते हैं और ये लड़की भी देख लेती है एमसी के बारे में। और ये फिर बता रही थी कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तुम्हारे पास प्लान भी है। और ये जो ग्लासेस पहन के यहाँ से जो है जाने लग जाती है फुल स्पीड में, और ये नाइट्रो लगा लेती है और ये जो एमसी से आगे निकल जाती है। फिर हमसे बता रहा होता है कि और कितना ज्यादा टाइम लगेगा हमें जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, यहाँ तक कि नेटवर्क सिग्नल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो मैं जो हूँ मिस कर दूंगा लाइव स्ट्रीम को। और ये लड़की बता रही थी कि बस 3 किलोमीटर रह चुके हैं, अब जो पहुंच जाएंगे वहां पर। हमसे बता रहा था कि देखो मैं इतना ज्यादा अमीर हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई भी जो है मेरा मैच नहीं कर सकता है। जैसे पीछे देखते हैं कि भाई नॉइस किस चीज की आ रही है, वो लड़की जो है इससे आगे निकल जाती है। और ये जो एक दूसरे को देखते हैं और ये इसी की तरफ करते हैं कि मैं तू जब मारा जाएगा। फिर हमसे बता रहा होता है कि सच में ये जो है हमारे तक पहुंच चुकी है, इसलिए ये जो है मतलब क्वीन कहलाई जाती है इस रेस की। और इसी के साथ ये जो है आगे निकल जाती है। ये लड़की फिर बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हमसे बताता है कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये हो सकता है, क्या हम जो हार मान ले। फिर हमसे बताते हैं कि क्या ये जो है वॉकी टॉकी तुम उसकी गाड़ी में फेंक सकती हो। ये फिर बताती है कि ठीक है क्यों नहीं। और ये जो है बाहर निकल आ जाती है भाई साहब, और इसको बांध के जो है उसकी तरफ फेंकने कर रही होती है, और उसकी गाड़ी में जो ये फेंक देती है और वो देख लेती है इसे। और एमसी इसे बता रहा होता है कि थक चुकी हो तो क्यों ना तुम जो साइड पे खड़ी हो जाओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। और ये एमसी को बता रही होती है कि मैं जो तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली हूँ, तुम लूजर हो और तुम जो हारोगे और मेरे सामने जो है झुक जाओगे। और ये एमसी को बता रही होती है कि तुम जो हो ट्राई मत करना कोई भी ट्रिक मुझ पर, तुम जो लूजर हो तुम जो हो गिरोगे मेरे सामने भीख मांगोगे। फिर हमसे बताते कि अच्छा मैं जो तुम्हारे पैरों में गिरूंगा, वैसे सही आइडिया बता रही है तुम, चलो फिर हम बाद में बात करते हैं। आइए फिर बता रही थी कि तुम बहुत ज्यादा परवर्ट हो और मैं जो आज तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। फिर हमसे बताते कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, जो कि तुम जो है क्वीन ऑफ रेस हो, या फिर मैं तुम्हारा रियल नाम बताऊं। इसका नाम बता देता है। और ये फिर बताती कि तुम्हें कैसे पता, मैंने खुद को ऐसे छुपा के रखा था ताकि किसी को पता ना चले। और फिर हमसे सोच रहा था कि अकेले मेरे को ये नहीं पता कि तेरा रियल नेम या फिर तू दिखती कैसी है, यहाँ तक मेरे को ये भी पता है कि तूने नीचे पहना क्या है। और हमसे फिर बता रहा होता है कि मैं जो तुम्हारा सीक्रेट रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो मुझे मतलब सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, ये रेस हारना पड़ेगा। और ये लड़की बताती कि तुम बहुत ज्यादा शेमफुल हो, और ये यहीं पर ही रुक जाती है। फिर बताती कि चलो मैंने हार मान ली, और एमसी जो यहाँ पर जीत जाता है। और भाई एमसी ने ये कपड़े कब पहन लिए, सारे लोग खुश होते हैं कि ये जीत चुका है। भाई एमसी के बारे में सोच रहे थे कि अगर इसने जो किसी को बता लिया कि मैं कौन हूँ तो इसकी खैर नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर उसे बता रहे होते बस मैं जा रहा हूँ लाइव स्ट्रीम देखने के लिए, वो स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर ये जो लाइव स्ट्रीम किसी लड़की की देख रहा होता है, उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और ये फिर बताती चलो मैं डांस कर लेती हूँ और मुझे जो है रिवॉर्ड देना। और ये यहाँ पर डांस कर रही थी। एमसी भी देख रहा था कि भाई इसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये है कौन। एमसी जो है देखकर इसे हंस रहा होता है, और अचानक से जो है यहाँ पर बिल्ली होती है, वो जो इस लड़की पर आ जाती, जंप मारती है, और इसे जो है चोट भी लग जाती है, गिर भी जाती है ये, और इसके पैरों पर लग चुकी होती है। और सारे लोग हंस रहे होते हैं कि देखो जरा ये गिर चुकी है, बातें कर रहे होते हैं इसके बारे में। और ये फिर बता रहे थे कि सॉरी गाइस आज मैंने मिस्टेक कर लिया है। और एमसी सब लोगों पे गुस्सा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, ये जो है गॉडेस है। और इसी के साथ ये गा रही होती है, इसके जो है व्यूज है बहुत ज्यादा कम हो रहे होते हैं, और एकदम से 4 पे चले जाते हैं, वापस से इसकी बिल्ली पागल हो जाती है। एमसी फिर बता रहा था काश मेरे पास पैसे होते मैं इसे गिफ्ट दे देता, और इसे जो मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर भी कर लेता। लेकिन अचानक से एमसी के फिंगर से रोशनी निकलती है और डायरेक्ट इस लड़की को जो है गिफ्ट मिल जाता है। एमसी फिर बताते कि ये कौन इतने ज्यादा रिच है कि उसने इतने ज्यादा पैसे इस लड़की को दे दिए। और इस लड़की के व्यूज अचानक से 2 मिलियन पे पहुंच जाते हैं, मतलब सेंस नहीं बन रहा है, पैसे डोनेट से व्यूज कैसे बढ़ रहे हैं। और ये भी थैंक यू कर रही होती है, ये एमसी का नाम देती है कि थैंक यू तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया। फिर एमसी बताता है कि रुको जरा ये तो मेरा ही नाम है। और एमसी को नया मैसेज आ जाता है कि तुम जो एक नोबल वीआईपी बन चुके इस लड़की की लाइव स्ट्रीम के। आई डोंट नो ये सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन भाई एक तरह से वीआईपी बन चुका है। और अचानक से एमसी का नाम जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में नंबर 1 पे पहुंच जाता है कि सबसे ज्यादा डोनेट इसने किया है। फिर एमसी बताते हैं कि रुको जरा वो रिच और हैंडसम बंदा मैं हूँ। फिर एमसी बताते हैं कि रुको जरा मुझे वो रिवॉर्ड मिला था, वो भी मैंने चेक नहीं किया था क्या था, और क्या ये रिवॉर्ड जो है गिफ्ट क्रिएटर है क्या है। अब पता चल जाता है कि रिवॉर्ड जो है गोल्डन फिंगर थी, और इसको ये जो एक दफा यूज कर सकता है, और ये एक तरह से वर्चुअल करेंसी होती है, ये किसी को भी जो है डोनेट कर सकता है पैसे। फिर हमसे बताते हैं कि क्या, और ये जो है अनलिमिटेड अमाउंट के पैसे थे और मैंने जो है मिस कर दिए हैं, वरना पैसे बना
बना लेता मैं। और इसी के साथ एमसी जो है स्कूल में अगले दिन आ जाता है और ये वो लड़की देख लेते हैं, उसको ऐसे ही चोट लगी होती है। एमसी बताता है कि रुको जरा, क्या ये वही लड़की है? और एमसी फिर देख लेता है इसे इसी तरह चोट लगी हुई होती है और ये वही लड़की होती है रेसर वाली। फिर एमसी बताता है अच्छा तू है, और फिर बता रहा था कि तुम दोनों जो बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती हो, मतलब शेप भी, बॉडी शेप बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अपीयरेंस भी। मैं ऐसे ही खुश हो गया था। और ये लड़की फिर बता रही थी कि फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। एमसी फिर इसे बताता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और ये फिर बताती कि क्या कहा तुमने, और ये जो इससे मन में गालियां दे रही होती कि तुम जो हो यहाँ पर आ चुके हो, कल तुमने मुझे धमकी भी दी थी, मैं जो तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। और एमसी यहाँ पर देखते हैं बहुत ज्यादा रश होता है। फिर एमसी बताता है कि कौन है यहाँ पर जो लाइट मार रहा है, और जैसे एमसी देखता है यहाँ पर जो कोई गंजा होता है और ये वही लाल बालों वाला होता है, इसको पता नहीं किसने गंजा कर दिया। और ये गंजा एमसी को देख लेता है, फिर बता रहा था कि साला ये यहाँ पर वापस आ चुका है, मुझे वापस से कुछ तो करने नहीं वाला ये। और ये फिर बताते हैं कि रुको जरा, अब पता चल चुका है कि पुलिस को जो है इसी नहीं बुलाया होगा। और ये उठ जाते एमसी को बता रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कल जो है पुलिस को बुलाने की। एमसी बताता है कि क्या हो गया, कोई ड्रीम वगैरह देख लिया क्या? और एमसी जो है उस लड़की के बारे में बता लेता है, कल रात में उसके साथ था। सारे लोग भी शौक हो जाते हैं कि क्या, और ये पहले सोच रही थी कि क्या बोलूं मैं, और फिर सर हिला देती कि हाँ ये जो है मेरे साथ था, और सोच रहा होता है एमसी के बारे में कि भाई तुम मारा जाएगा मेरे हाथों से। और सारे लोग भी जो शौक हो चुके होते हैं और ये सारे जो इस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सच में इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और ये जो इसके साथ मतलब गई थी, एमसी को ही बॉयफ्रेंड बोल रहे होते हैं, और ये जो कल रात को इसके साथ डेट पे गई थी। और एमसी के बारे में बता रहे होते हैं कि सच में ये बहुत ज्यादा ऑसम है। और ये एमसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं जो हूँ तुमसे रिवेंज जरूर लूंगी। यहाँ पर टीचर आ जाती है, फिर बताती है कि सब जो है आराम से नीचे बैठ जाओ, मतलब नीचे बैठ जाओ कि मतलब अपने सीट्स पे बैठ जाओ, क्या बोल रहा हूँ मैं। और ये फिर बताती कि आज जो है हम बात करने वाले हैं पता नहीं किसके बारे में। और एमसी डायरेक्ट शॉक हो जाता है देखकर, क्योंकि इसके जो है वैसे ही मतलब चोट लगी होती है जहाँ पर, और कपड़े भी खराब होते हैं और इसकी पैर पर भी चोट होती है। एमसी देख रहा होता है इसे, और इसे देख रहा होता है, ये शौक होती है। फिर एमसी को पता चल जाता है कि दोनों जो है एक ही है, और ये एमसी को बता रही होती है कि क्या हो चुका है, क्या कर रहे हो तुम। फिर एमसी सोच रहा था कि भाई क्या सरप्राइजिंग चीज है कि मेरी जो स्वीट हार्ट गॉडेस है वो ये टीचर है मेरे सामने, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिस चेन जो है वो मेरी फेवरेट स्वीट लड़की होगी। एमसी को याद आ जाता है डायरेक्ट जो मिशन भी आ जाता है, जो कि लेवल डिफिकल्टी हेल होती है। और मिशन ये होता है कि इसे जो है कलेक्ट करना है टॉप 3 स्ट्रीमर्स, वो भी एक हफ्ते के अंदर, और रिवॉर्ड का पता नहीं होता है। फिर हमसे बताते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कलेक्ट करना है और रिवॉर्ड भी नहीं बताया मुझे। फिर हमसे बताते हैं लेकिन हाँ मुझे जो अभी ये मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे इस दफा एमसी को मतलब वो नहीं मिला था पनिशमेंट। हमसे बताते हैं कि चलो वैसे मुझे तो पता चल चुका है कि मिस वो है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं एक्सरे यूज करके। और सोच रहा था कि भाई ये मैं जो हूँ मतलब खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस कंफर्म करना है कि ये वही है। और एमसी देख ले तो शौक हो जाता है, क्योंकि टीचर ने जो है लेगिंग्स पहन रखी होती है। भाई साहब काश मेरे पास भी ये पावर होती। एमसी सोच रहा था कि सीरियसली मैं सिर्फ एक लेयर ही के थ्रू क्यों देख सकता हूँ, और भी मुझे देखना है। अच्छा तो एमसी की पावर का भी लिमिट है, समझ गया मैं। तो फिर एमसी को जो है मतलब स्विमिंग पूल जाना चाहिए, वहाँ पर लड़कियों ने वो स्विम सूट पहना होता है ना, फिर तो वो एक लेयर होती है, समझ रहे हो, हरामी बंदे हम। एमसी जो है घुस रहा होता है, वो टीचर बताती कि क्या कर रहे हो तुम, इतना ज्यादा क्यों घूर रहे हो। एमसी फिर बताते कि नहीं ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था कि भाई मेरे को नहीं पता क्या बोल रही हो तुम। अचानक से इसे जो है कोई मैसेज आ जाता है, टेंशन में आ जाती। फिर बता रही थी इनको कि तुम लोग जो अपना होमवर्क फिनिश कर दो, और इसके साथ ये फोन उठा के जो चली जाती है। फिर बताती कि क्या, और एमसी देखता है तो वो टीचर भी रो रही होती है। और एमसी फिर बता रहा होता है कि चाहे मिशन है जो भी है, लेकिन किसकी हिम्मत हुई मेरे गॉडेस को जो है रुलाने की। और इसी के साथ ये टीचर जो है यहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर हमें कोई लड़का दिखाया जाता है। वो फिर बता रहा होता है हाँ वो जो तुम्हारी तरफ आ रही है, और ये बात याद रखना कि इसे जो है वापस से पुश करना। और एमसी भी सुन लेता है, फिर सोच रहा होता है कि साले इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे गॉडेस से पंगा लेने की। और यहाँ पर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। फिर बता रही होती है ये टीचर कि मैं जरूर जो पैसों का जुगाड़ कर दूंगी, क्या तुम जो है ऑपरेशन कर सकते हो पहले मेरे फादर का। ये फिर बता रहा होता है कि मैं मतलब कर लेता, लेकिन फिर भी हमारा जो रूल्स है, डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ते हैं, फीस भी लगती है ऑपरेशन पर, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये बेचारी भी रोने लग जाती है। अचानक से इसे जो है मैसेज आ जाता है, अगर तुम जो मेरे साथ खाना खाती हो तो मैं जो हूँ तुम्हें $5 लाख दे दूंगा। और ये भी सोच ली थी कि $5 लाख। और जैसे ये बाहर आ जाती है, यहाँ पर गुंडे जो है रेडी होते हैं, और ये फिर बता रहा था कि तुमने अपना माइंड बना लिया है, अगर नहीं करती हो ये काम तो भाई तुम्हारा फादर मारा जाएगा। और ये भी बता रहा होता है कि किधर गई तुम्हारी एक्टिंग, तुमने जो इजीली हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, उस टाइम तो कोई रिएक्शन तुम्हारा नहीं था। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है ये करना पड़ेगा। भाई क्या करने वाला है इसके साथ। लेकिन अचानक से एमसी आ जाता है, इसे रख के मुक्का मारता है, और ये जो पीछे गिर जाता है, और एमसी यहाँ पर होता है। और एमसी बताता है कि साला किसकी हिम्मत हुई इसे टच करने की, और इसे पकड़ के फिर बताते हैं कि तुम जो आंखें खोल के ये देख लो, ये जो है मेरी है। और ये टीचर भी ब्लश कर रही होती है, और ये फिर बताते हैं कि क्या तुम्हारी है, भले जो भी है, इसने जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है,
है और इसी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं था और साइन कर लिया था और तुम्हें पता होना चाहिए पेनल्टी कितनी है। ओएमसी से रख के मारता है, फिर बताता है कि अपना मुंह बंद रख, मैं तेरे से जो बातें नहीं करूंगा। और अचानक से ये उठ जाता है, इसका जो दांत निकल जाता है 2 और फिर बता रहे होते कि इसको जो है मारते हैं और ये दोनों आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए। फिर एमसी बताता है कि लगता है कि तुम लोगों को पता नहीं चल चुका है कि क्या चल रहा है, जरा पीछे देखो कि तुम्हारे पीछे है कौन। और ये देखते कि क्या यहाँ पर इसके बंदे आ चुके हैं, लेकिन पीछे जो है कोई भी नहीं होता है और एमसी जो यहाँ से भागने लग जाता है। फिर बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें जो धोखा देने की। और इसी के साथ एमसी जो इस बस पे चढ़ जाता है, फिर बता रहे थे कि जल्दी करो, ये भी अंदर आ जाते हैं कि जल्दी करो इसे कैच करो। और एमसी जो आराम से बैठ चुका होता है यहाँ पर और फिर एमसी बताते कि लगता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि इस बस का मालिक कौन है। और ये फिर बता रहे थे कि क्या तुम जो हमें वापस से फूल करोगे, ये मत बोलना अभी कि ये बस जो है तुम्हारी है। और ये लड़की डायरेक्ट आ जाती है, इनको जो है रख के मारती है और इस गंजे को भी यहाँ पर मार देती है, मतलब यहाँ पर नहीं नीचे मारती है, चलो गोटे गए। और इन दोनों को ये बाहर फेंक देती है और एमसी हंस रहा था, फिर बता रहे थे कि हाँ ये बस मेरी ही है। और इसी के साथ ये यहाँ से चले जाते हैं और ये टीचर ब्लश कर रही थी, एमसी का नाम लेती है। एमसी बताता है कि क्या हो गया और ये फिर बता रही थी कि क्या तुम मुझे नीचे रख सकते हो, उससे पहले तुम ये बातें वगैरह करो। और एमसी बताते कि सॉरी सॉरी, इसे जो है फिर बताते कि हाँ तुम जा सकती हो। और ये फिर बता रही थी कि प्लीज मुझे जो यहाँ पर उतार दो और मैं जो उनकी पेनल्टी नहीं दे सकती हूँ, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया तो भाई फाइन देना पड़ता है ना, तो इसलिए मुझे जाना चाहिए और मैं उनसे अपोलोजाइज कर लूंगी और तुम लोग नहीं फंसोगे इस क्रॉस फायर में, वो तुम पे केस कर देंगे। ओएमसी से बताते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अब मेरी हो। ओएमसी का मिशन यही होता है कि 3 स्ट्रीमर्स को जो है इसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से साइन करना है, ये इसके साथ काम करेगी 1 हफ्ते के अंदर। और वहाँ पर आ जाते हैं कि हाँ इसने जो है मतलब एक के साथ साइन कर लिया है, एक इसकी हो चुकी है। ओएमसी बताता है कि अब सही है, मुझे लगा कि तीनों को एक साथ मतलब कलेक्ट करना होगा, लेकिन मैं हर एक को अलग-अलग कर सकता हूँ। और ये टीचर फिर बता रही थी कि तुम्हें जो है नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए। और ये फिर बता रही थी कि तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारी हूँ। फिर एमसी बताते हैं कि अभी तुम मेरी नहीं हो लेकिन बहुत जल्द हो जाओगी। और ये एमसी को बता रहे थे कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि मैं एक तरह से तुम्हारी टीचर हूँ। ये काउंसलर बोलती है लेकिन टीचर ही है भाई। और फिर एमसी बताते हैं कि मिस तुम्हारा स्टॉप जो आ चुका है, चलो हम जो है कल मिलते हैं। और टीचर एमसी के बारे में सोच रही होती है कि क्या ये मेरे प्यार में तो नहीं गिरने वाला, लेकिन मैं जो इसकी काउंसलर हूँ भाई ये प्यार में ना गिर जाए। और इसी के साथ एमसी एक जगह पे आ जाता है। फिर एमसी बताते हैं कि क्या हम वहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये फिर बताती कि हाँ क्या मैं जो किसी को कॉल करके और लोगों को बुला लूं। फिर एमसी बताते कि हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है ना। और ये फिर बताते कि हाँ ये रहा ब्रीफ केस होता है। और फिर एमसी बताते कि ये गन काफी है, मैं किसी से भी नहीं डरने वाला। और इसी के साथ एमसी जो अंदर जा रहा होता है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर होते हैं और वो बातें कर रहे होते कि ये कौन है। और एमसी सामने देखते तो एक सीट होती है और फिर एमसी बता रहे थे कि बस बहुत हो गए, ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो, मैं वापस जा रहा हूँ स्ट्रीम देखने के लिए, जल्दी बाहर आ जाओ। और ये फिर बता रहा था कि तुम वही लड़के हो जिसने जो किडनैप किया था मेरे कंपनी के आर्टिस्ट को। और ये फिर एमसी को बता रहा था कि तुमने किडनैपिंग की है तो एक तरह से ये इलीगल है, मैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड कर सकता हूँ, मतलब जेल में लेकर जा सकता हूँ। फिर एमसी बताते हैं हाँ तो क्या हुआ। और ये फिर बता रहा था कि बस बहुत हो गया, तुम ऐसा मत बोलो कि ये जो है तुमने अच्छी काम किया है। एमसी कुछ नहीं बोल रहा होता और ये फिर बताते कि तुमने जो कन्फेस कर दिया, ये मेरी लाइन नहीं थी, ये तुम्हारी है। एमसी जो जेब से कुछ निकाल देता है। ये फिर बता रहे थे कि देखो ये गन निकालने वाला है, लेकिन एमसी के जेब में चाबी होती है। ये सारे फिर देख रहे थे कि ये क्या है। एमसी जो ब्रीफ केस खोल लेते हैं इनके सामने और जैसे खोल रहा होता है ये जो है फिर बताते कि नहीं ये जो है असली गन है, जल्दी करो, केयरफुल रहो। और डायरेक्ट ये लड़की आ जाती है, इन सबकी धुलाई कर देती है। एमसी गन निकाल देता है। फिर बता रहे होती कि मेरी लड़की को छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है और मैं जो तुम्हें गोली मार दूंगा। सारे लोग आ जाते हैं कि बॉस इसकी भी फटी हुई होती है, तुम जो मुझसे डरावने कैसे हो सकते हो, तुम्हें जो है फर्क नहीं पड़ता किसी को मार रहे हो। एमसी जो जैसे गोली चलाता है ये आगे खोलते कि क्या हुआ, यहाँ पर जो पैसों की बारिश हो रही होती है। ये फिर बताता है कि लगता है कि पैराडाइज जो है वो पैसों वाला पैराडाइज है। एमसी जो है वो पैसों वाली गन लेकर आ चुका होता है, पैसे इसकी तरफ फेंक रहा होता है। फिर एमसी बताते कि भाई ड्रीम मत देख, मैं जो हूँ असली तुम्हारा गॉड हूँ। और ये सारे बुलेट जो है वो उसके साइनिंग बोनस है उस लड़की के। और आज के बाद से ये जो है तुम्हारी कंपनी पर बिलोंग नहीं करती है, इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा तुम्हारे से। और ये फिर बताता है लेकिन फिर भी एमसी ये गन फेंक लेता है। फिर बताते कि यहाँ पर कोई भी जो है बट नहीं होगा और तुम ये बता रहे हो बट इसका मतलब यही है कि तुम्हें और पैसे चाहिए। और एक गन लगता है काफी नहीं है, मेरे पास और भी है, और भी पैसे इसकी तरफ फेंक रहा होता है। फिर बताते कि अभी भी काफी नहीं है, ये और निकाल के और लग जाते हैं इसकी तरफ। और वो सारे जो फिर बता रहे होते हैं एमसी को कि सच में ये जो बिलियनर है, इतना ज्यादा रिच है ये। और ये कॉन्ट्रैक्ट एमसी को दे देते। फिर एमसी बताते कि चलो आज के बाद से ये मेरी है। और ये लड़की फिर एमसी को बताती है कि मुझे ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि सच में मतलब तुम इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हो इस लड़की पर। फिर एमसी बताते कि हाँ ये अच्छी चीज है, मैं पैसे एक तरह से लगा रहा
रहा हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जिसने जो है उस लड़की को बुली किया है मैं उनको पैसे दे दूं। और ये सारे शौक हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जितने भी पैसे होते हैं वो सारे फेक होते हैं। और ये फिर बता रहा होता है कि बॉस यहाँ पर जो 3 नोट है जो कि रियल है, और यहाँ पर जो 250 होते हैं लेकिन वो भी जो है फेक होते हैं। और ये इसकी धुलाई कर रहा होता है कि साला इसके अंदर जो मतलब गाली लिखी थी तो मुझे इंसल्ट कर रहे हो। और डायरेक्ट कोई जो रियल गन इस दफा रख देता है, फिर बता रहे होते कि मूव मत करना, ये पीछे देखता है। और यहाँ पर जो कोई लड़की आ जाती है, फिर ये बता रही थी कि बॉस सॉरी, और ये इस पर पैर रख देती है। फिर बता रही होती है कि अगर तुम्हें जो है अपोलोजाइज करना है तो तुम्हें जो है इसके लिए हेल्प पर जाना पड़ेगा डायरेक्टली। वहाँ में जो काउंसलर ऑफिस दिखाया जाता है, ओएमसी ने इसको जो गिफ्ट सेंड कर लिया होता है। और ये फिर बता रही होती कि मैंने जो कुछ भी खरीदा नहीं है तो ये क्या चीज है। और जैसे ये ओपन करती है तो इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फिर बता रही थी कि ये क्या है, किसने जो इसे फाड़ दिया है, इसका मतलब ये क्या, ये जो अभी किसी काम का नहीं है। और इसके अंदर लेटर भी होता है, और वो जो एमसी का लेटर होता है कि तुम जो हो ये कॉन्ट्रैक्ट है और साइन कर लो, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। और ये फिर बताती कि सच में, और ये इतना ज्यादा अमीर है कि इसने जो मुझे 24 कैरेट का गोल्ड प्लेन जो है गिफ्ट दिया है। भाई कितना अमीर है एमसी। और ये लड़की ऊपर चढ़ के जो है देख रही होती है इसे, और एमसी भी यहाँ पर वेट कर रहा होता है। भाई एमसी अच्छे कपड़े खरीद ले बस कर। फिर एमसी बता रहा था कि क्या इसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि नहीं। और ये उतर जाती, फिर बताती कि हाँ तुम जो बोनस दे रहे हो वो बहुत ज्यादा ही है, तो भाई वो जो है साइन ही करेगी, कोई आम बंदा जो है रिजेक्ट भी नहीं करेगा इतने ज्यादा पैसे। तो फिर एमसी बताते कि लास्ट टाइम मैंने इसे पैसे दिए थे, वो डोनेट जो किए थे, उसकी वजह से इसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आ चुके हैं और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और फिर एमसी बताता कि ये जो है अभी टॉप 3 पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये कि मैं जो और ज्यादा गिफ्ट इन लोगों को नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए अभी मुझे जो और पैसे लगाने पड़ेंगे ताकि 2 और स्ट्रीमर जो है उन्हें साइन कराना है। और अचानक से जो है दूसरी लड़की की स्ट्रीम देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि मुझे वापस से जो है टॉप स्ट्रीमर की जगह पर जाना पड़ेगा, मतलब पोजीशन पे। और ये लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है जिसके 14 मिलियन व्यूज आ रहे होते, मतलब इतने ज्यादा आ रहे होते, सच में मजाक तो नहीं है ना। और इसी साथ एमसी बस पे चढ़ जाता है, फिर बताता है कि चलो हम चलते हैं, इससे बात करते हैं, क्योंकि अभी भी जो है मुझे इसे साइन कराना चाहे कितने भी पैसे लग जाए। वैसे एमसी को इस दफा पैसे कितने मिले थे ये बोनस साइन करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर बताती कि ठीक है मैं एग्री करती हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट पर। फिर हमसे बताता है कि सच में तुम एक्सेप्ट कर रही हो, मतलब बातें नेगोशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि तुम नंबर 1 स्ट्रीमर हो, तुम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो। ये फिर बता रहे थे कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, मैंने जो है पहली दफा तुम्हें देख लिया था, मैं तुम पे बिलीव करती कि तुम झूठ नहीं बोलोगे मुझे। और फिर एमसी हंस रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि सच में तुम जो काफी ज्यादा आगे जाओगी। फिर एमसी सोच रहा होता है ये जो है काफी आसानी से मुझे एक तरह से मिल चुकी है, अभी जो है मैं बहुत जल्दी जो है इस मिशन को कंप्लीट कर लूंगा। और ये लड़की जो है सोच रही होती है एमसी के बारे में कि तुम जो खुद को डेंजर के अंदर डाल रहे हो, और देखना तुम जो कैसे मेरे ट्रैप के अंदर फंसने वाले हो। और ये एमसी को बताती है कि क्यों ना हम जो है ड्रिंक पी लेते हैं, और एमसी भी लग जाता है। और ये जो फिर इसे बता लेते हैं कि हाँ भाई शुरू हो जा। और इसी के साथ ये जो बाहर चला जाता है, बस में अंदर जा रहा होता है, ये लड़की भी देख लेती है। और ये अंदर चला जाता है कुछ करने के लिए, वो लड़की आ जाती फिर बता रही होती है कि मुझे पता है तुम्हारे प्लान के बारे में, तुम चाहते हो एमसी को जो है फंसाने के लिए, अगर तुम्हें उसे कुछ करना है तो तुम्हें जो है मुझसे गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता, वापस से सही हो जाता है। और ये लड़की भी शौक हो जाती है कि क्या तुम्हें जो है एनेस्थेशिया नहीं हो रहा है, मतलब बेहोश वाली दवाई बता रहा हूँ मैं। और ये फिर बताता है कि एनेस्थेटिक काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि मुझ पे जो है ये काम नहीं करता है, और लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं हूँ कौन। और ये जो अपने बारे में बताते हैं, नाम नहीं बताएगा अपन। और चाचा जी भी बता रहे होते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना यूनिक मार्शल आर्ट्स को। और ये लड़की जैसे ही इसे मारने वाली होती है, ये अवॉइड कर लेता है उसके अटैक को, और वो जो इसका डायरेक्ट हाथ पकड़ लेता है और फिर इसको जो है मारने वाला होता है, लेकिन वो इसको नहीं मारता है, लेकिन फिर भी इसको जो है चक्कर आ रहे होते हैं। और ये फिर इसे लगातार मार रही होती है, वो भी जो है अवॉइड कर रहा होता है इजीली, और डायरेक्ट ये लड़की यहीं पर बेहोश हो जाती है। ये जो पिक्चर ले लेता है, यहाँ पर हमें एमसी दिखाया जाता है उस लड़की के साथ खाना खा रहा होता है, और ये लड़की भी एमसी के बारे में सोच रही होती है कि जरूर जो है ये मेरे ट्रैप के अंदर फंसने वाला है। और इसने जो पॉइजन रखा होता है, ये फिर बता रही होती है कि ये जो मोस्ट पावरफुल पॉइजन है, पॉइजन तो नहीं बोल सकते, बोल रही होती कि एक ड्रग है जो कि मार्केट के अंदर होता है। एमसी यहीं पर ही बेहोश हो जाता है, ये भी खुश हो जाती है, हंस रही होती है कि देखो तुम्हें लगता है कि मैं जो हूँ साइन कर लूंगी कॉन्ट्रैक्ट, वो भी तुम्हारे साथ, और वैसे भी तुमने जो पी रखी है तो भाई मैं जो हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूंगी, और फिर तुम्हें जो तुम्हारे बस के अंदर फेंक दूंगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो एविडेंस होगा क्राइम का, और उसके बाद तुम जो वाइन पियोगे आपने जो है इनमेट के साथ, मतलब जेल के अंदर जितने भी तुम्हारे साथ लोग होंगे उनके साथ। फिर एमसी बताता है कि मुझे जो पसंद नहीं है वाइन को पीना, और एमसी बिल्कुल सही होता है। और ये भी शौक हो जाती है कि कैसे। फिर एमसी सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है, मैं इसे नहीं बता सकता कि मैंने जो एक्सरे यूज किया था, मुझे पता चल चुका था कि ये जो कुछ ना कुछ डालेगी मेरे ड्रिंक के अंदर। और एमसी देख पा रहा होता है मतलब कि वो कहाँ पर इसने छुपा रखा है। और फिर एमसी बताता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जो हो मुझे नशा करने वाली थी, मुझे जो है पता चल चुका था देखने के साथ ही। और एमसी बताता है कि हाँ मैंने जो मतलब ये यूज कर लिया था एक्सरे, तो लगता है कि मुझे हमेशा जो एक्सरे यूज करना चाहिए जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, जो कि अच्छा रहेगा। और ये लड़की फिर बताती है तो क्या हुआ, तुम जो मेरे ट्रैप के अंदर फंसने वाले हो। फिर एमसी बताता है कि सच में तुम्हें जो अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, और तुम्हें जानना नहीं है कि किसने जो वो वाइन पी है जिसके अंदर तुमने वो चीज मिलाई थी, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ,
डिमोनेटाइज हो जाएंगे अपन। और ये लड़की डायरेक्ट जो वाइन को देख लेती है और इसे पता चल जाता है, ये एमसी को बताती है कि तुम जो बहुत ज्यादा शेमफुल हो और तुमने जो डर्टी किया है, यहीं पर ही भाई बच्ची को चढ़ जाती है। एमसी फिर बता रहा होता है कि हाँ मैं इसके बारे में भूल गया था, मुझे जो कुछ एडवांटेज तुमसे लेना चाहिए। और ये बता रही होती है कि यहाँ पर बताओ तुम क्या करने वाले हो। और एमसी भी हंस रहा होता है इसे देखकर। और ये फिर बता रही होती है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, ये इलीगल है। फिर एमसी बताता है कि इलीगल क्या इलीगल। और एमसी डायरेक्ट जो है शॉपर खोल देता है। एमसी सारा फूड इसके अंदर डाल रहा होता है। फिर बता रहा था ये ट्रेडिशन है चाइनीज के अंदर, मैं जो इसे लेकर जाऊंगा ये इलीगल कैसे हुआ। और ये लड़की भी शौक होती है कि भाई मैं किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। और एमसी बताता है कि तुम वैसे भी मुझे खाना खिला रही थी, मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं ये लेकर चला जाऊंगा। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हारे सामने लड़की है जो कि फाइट नहीं कर सकती है और तुम्हें जो है इस खाने के पीछे पड़ी हुई है। फिर हमसे बताते तो तुम जो खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या मेरे लिए। और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर बता रहे होते कि साला तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और डायरेक्ट यहाँ पर जो प्लेट है वो गिरने वाली होती है, टूट भी जाती है। और यहाँ पर एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है इससे। और ये लड़की सोचती है कि क्या होने वाला है। और एमसी जो इसे यहाँ पर रख देता है इस तरह और इसे जो है रख के मारता है। और ये फिर बता रही थी कि मुझे जो है दर्द हो रहा है। एमसी फिर बता रहा होता है कि तुमने जो है खाना वेस्ट किया है, तुम डिजर्व करती हो। और ये फिर बता रही होती है कि आज तक मेरे बाप ने भी मुझे नहीं मारा है जिस तरह तुम मार रहे हो। फिर एमसी बताता है ठीक है फिर तुम्हें लेसन सिखा दूंगा उसके बिहाफ से। और इसकी अच्छी खासी धुलाई करके जाने लग जाता है और वो रो रही होती है। और यहाँ पर ये गंजा आ जाता है, एमसी को देख लेता है कि जा रही है। और ये फिर बताते कि बॉस तुम्हें क्या हो चुका है। और ये फिर बता रही होती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं जो फाइन हूँ और तुमने वो काम कर दिया कि नहीं जो कि मैंने बताया था। और ये सर हिलाते कि हाँ हर चीज हो चुकी है, वो जरूर जो ट्रबल के अंदर आएगा। और एमसी जो फिर इसे देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखा है। और इसी के साथ यहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसे जो रोक देते हैं। और ये आ जाता है, फिर एमसी को बता रहा होता है कि मैं जो आ चुका हूँ, किसी ने रिपोर्ट किया है तुम्हारे बारे में, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जो बहुत ज्यादा पैसे हैं जो कि मतलब इलीगल या फिर ब्लैक मनी बोल सकते हो। फिर एमसी बताते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा। और ये लड़की एमसी को जो खींचती है और डायरेक्ट गन दे देती है। और एमसी देखता है ये क्या सीन है। और ये हंसता है, इसको पता होता है कि भाई ये होने वाला था और सबको बताता है कि देखो इसके पास जो हाथ में गन है। और इसकी तरफ गन रख देते हैं। फिर बता रहे थे कि बस इसे मार दो। एमसी सोच रहा था कि यार मैं जो एयर ड्रॉप कर लेता और कार 98 मंगवा लेता। और ये फिर बताते कि फायर कर लो, लेकिन अचानक से कुछ हो जाता है, वो लड़की आ जाती है। और ये फिर इस लड़की को बता रहा था कि क्या कर रहे हो तुम, मेरे ऑर्डर नहीं मान रही हो। और ये सबको बताते कि रुक जाओ और जरा केयरफुली इसके हाथ में देखना, इसके पास जो है वो स्क्वाड गन है, ना के मतलब रियल गन है। एमसी सबके सामने यूज करता है। और ये फिर बताता है लेकिन फिर भी ये जो इसे यूज करने वाला था फाइट करने के लिए, और ये जो डेंजरस है। और ये लड़की बताती कि हमने जो सील कर लिया है हर रोड को, तो ये जो भाग भी नहीं सकता है, तो कोई भी जरूरत नहीं है इसे जान से मारने की। और ये फिर बताते कि मुझे पता है कि तुमने इसे इन्वेस्टिगेट किया है पहले भी ना, और तुम भी जो ना इस पे गुस्सा नहीं हो क्या, तो तुम अभी इसकी साइड पे कैसे आ चुकी हो, तुम पागल हो क्या। और ये फिर बताती कि नहीं मैं जो इस पे गुस्सा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिलीव करती हूँ जस्टिस के अंदर, और मैं जो कभी भी मतलब बैड लोगों को छोड़ूंगी नहीं और जो अच्छे लोग हैं उन्हें पकड़ूंगी नहीं। एमसी आ जाते इसे डायरेक्ट पकड़ लेता है। और फिर भाई मिस्टर और मैडम और हर चीज बता रहा होता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा मूव हो चुका हूँ, कि मैं जो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का हूँ जो कि अभी तुमने बताया। और ये फिर बता रही होती कि मुझे टच मत करो, तुम अभी भी सस्पेक्ट हो। और ये फिर बताती है लेकिन फिर भी अननेसेसरी नहीं है, मतलब इसे जान से मारना। और ये पुलिस डायरेक्ट इसे साइड पे कर देता है और ये लड़की नीचे गिर जाती है। एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर बता रहा था कि सर तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो। और ये फिर बताते कि अच्छा तुम्हें जो और लोगों के बारे में चिंता हो रही है और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई और होगा जो कि तुम्हें सपोर्ट करेगा इस लड़की के अलावा। फिर एमसी हंसता है, फिर बताता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और फिर बताता है कि बाहर आ जाओ। और अचानक से यहाँ पर जो एक ड्रोन आ जाता है। ये फिर बताते हैं कि ये क्या है, और इसे डायरेक्ट पकड़ के तोड़ देता है और डायरेक्ट इसे नीचे मार देता है। फिर बताता है कि देखो जरा तुम्हारे पास अब क्या है। फिर एमसी जो बताता है कि तुम्हें पता है वो टॉप लाइव स्ट्रीम के बारे में, मेरे पास जो 2 लाइव स्ट्रीमर्स हैं जो कि मेरे एजेंसी के अंदर हैं। और ये फिर बताता है अच्छा तेरे पास पैसे अभी फ्लेक्स करा रहा है, लेकिन तेरे पैसे जो है काम नहीं आएंगे, तुम मारे जाओगे। फिर एमसी बताता है कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें नहीं पता है। और ये गन निकाल देते। फिर बता रहा होता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो और चाहे जितने भी पैसे यूज कर लो, तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो। अचानक से कोई आ जाता है, इसकी गन पकड़ लेता है। फिर बताता है कि सच में ये जो रियल गन है। और ये जगह भर चुकी होती है, काफी ज्यादा लोग जो वीडियोस बना रहे होते हैं। और ये फिर बता रहे थे कि हमने सुना था कि यहाँ पर जो फिल्मिंग हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये सच में यहाँ पर फिल्मिंग चल रही है। और ये बता रहे थे कि वाह तुम्हारा यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा रियल है, और ऐसे बातें चल रही होती है। फिर हमसे बताते कि सॉरी लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है। और यहाँ पर ये लड़की भी फाइनली सही हो जाती है, वो इफेक्ट जो खत्म हो जाते हैं। और ये फिर बता रही होती कि हर चीज जो हो चुकी है, वैसे भी तो वो जो बहुत ज्यादा बुरे मूड के अंदर होगा। और ये फिर बताते कि हाँ मेरी हेल्प से जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो है बहुत ज्यादा इशू के अंदर फंसने वाला है। और ये फिर बता रही होती कि अभी एमसी को कॉल कर दूंगी, उसे बता दूंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पंगा लेने की, उसे पता चल जाएगा कि मुझे जो गुस्सा दिलाना कितना महंगा पड़ेगा उसे। लेकिन डायरेक्ट ये शौक हो जाती है क्योंकि इसके पास इसका फोन नहीं होता है। और ये चेक करती तो एमसी ने वो दूसरा वाला वो बबल फोन दे दिया होता है। और ये गुस्से में होती, फिर बताती कि उसने जो मेरा फोन भी चेंज कर दिया है। और एमसी के पास यहाँ पर फोन होता है, मतलब तीनों के फोन होते हैं स्ट्रीमर्स के। एमसी फिर बताते कि मेरे को पता था उस लड़की का जो प्लान है वो अच्छा नहीं था, मतलब मेरे को पता
था कोई ना कोई ट्रिक करेगी, इसलिए मैंने उसका फोन चुरा के इन सब फोन से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। और ऑडियंस की पावर जो बहुत ज्यादा हाई है, देखो क्या हो रहा है। OMC बताते कि अब जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता हूँ। OMC जो है उस लड़की का भी जो साइन कर लेता है कि वो भी शामिल हो चुकी है। OMC बताते कि बस एक रह चुकी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इजी हो जाएगा सब कुछ। OMC सबको बता रहा था तुम लोगों को मजा आ रहा है कि हम जो लाइव स्ट्रीम बाहर कर रहे हैं, और ये फिर सबको बता रहा था कि ये बात याद रखना कि मैं मतलब स्ट्रीम कर रहा हूँ, एक ऐप के बारे में बताता है, तो मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, मेरे को भी करो जल्दी। हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करो। वैसे सब लोगों को पता होता है कि MC ने काफी ज्यादा डोनेट किए थे पैसे, तो भाई ये फेमस ऑलरेडी होता है। OMC बताते हैं हाँ मैं खुद को कलेक्ट कर लूंगा, एक तरह से मैं ही स्ट्रीमर बन जाऊंगा, तो मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ, लेकिन मुझे और भी खुद को पॉपुलर करना है। और इसी के साथ यहाँ पर गोली चल जाती है और सारे लोग देख रहे होते हैं कि इसने गोली चला ली और भाग रहे होते हैं, इसे भी गुस्सा आ चुका होता है। और ये फिर बताते हैं कि ठीक है अब जो है मैं तेरे को गोली नहीं मारूंगा, हम जो है तुम्हारी बस को चेक करेंगे। फिर MC सोचता है कि अभी सही टाइम आ चुका है एक्टिंग करने के लिए। MC बता रहे होते हैं कि प्लीज मेरी बस को सर्च मत करो, बहुत ज्यादा लोग जो मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। और ये फिर हंसते फिर बताते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है प्रिंसेस को जो ऑफेंड करने की, तुम जो मरने वाले हो। और डायरेक्ट ये फोन उठा लेता है और ये जो है यही पर ही तोड़ देता है। फिर बताते हैं कि बस चेक करो, सारे अंदर लोग चले जाते हैं। फिर MC बताते हैं कि थैंक यू। और ये फिर सोच रहा था कि इसने अपना एटीट्यूड कैसे जल्दी से चेंज कर लिया। और ये MC को बताते हैं कि अच्छा तो कुछ अच्छा कहने मेरे बारे में, लेकिन सॉरी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। फिर MC बताते हैं कि सर तूने फोन फेंक दिया जिससे मैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिससे ये होगा कि ऑडियंस जो है वो सोचेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए और सब लोग यहीं पर ही होते हैं। और ये भी शौक हो जाते हैं तो क्या हो गया, तुम वैसे भी जो है जेल में जाने वाले हो। और ये फिर बताते हैं कि सर हमें जो है बॉक्स मिल चुका है, लगता है कि यही जो है सस्पिशियस है। और ये फिर बताते हैं कि ठीक है ओपन करो। और ये सोच रहा था कि हाँ प्लेन सही चल रहा है, अब इसके देखो क्या होगा। और ये जैसे ही बैग खोल लेते सब लोग जो है शौक हो जाते देखकर। और ये MC को बताते हैं कि हमें एविडेंस मिल चुका है, तो तुम बहुत ज्यादा जो है ट्रबल के अंदर आने वाले हो और तुम्हें कुछ कहना है इसके बारे में। MC बता रहा होता है कि सॉरी मैं माफी मांगना चाहता हूँ और मुझे जो है मतलब पढ़ना नहीं चाहिए इतने ज्यादा। ये फिर बताते हैं कि क्या मतलब पढ़ने का, और इसके अंदर जो बुक्स होते हैं क्लास के, और ये जो देखकर शौक हो जाते हैं। फिर बताते हैं कि वो पैसे किधर गए। MC बताते हैं कि कौन से पैसे। और ये MC को बता रहा था कि तुमने जो पैसे छुपा के रखे थे बस के अंदर जो कि हमें मिल गए हैं। फिर MC बताते हैं कि लगता है कि तुमने इसको बताया था पैसों के बारे में ताकि मुझे फंसा पाओ। ये डायरेक्ट गन निकाल देता है। फिर बताता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, तुम जो एक तरह से मेरी इंसल्ट कर रहे हो जो कि एक तरह से क्राइम है, तो मैं जो तुम्हें गोली मार दूंगा। भाई क्या चल रहा है भाई, मतलब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, कौन सी चीज ये पी के आया जॉब पर। फिर हमसे बताता है कि मैं भी तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, अपनी गन नीचे रख दो वरना जो है तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। और ये फिर बताता है कि कौन जो मुझे स्टॉप कर सकता है, डायरेक्ट रिलोड कर लेता है। फिर हमसे बताता है कोई है जो कि तुम्हें रोक सकता है। और ये जैसे ही पीछे देखता है और फिर बताता है कि क्या मैं तेरे को रोक सकता हूँ। ये जो डायरेक्टर जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन का। भाई साहब नए नए नाम सुन रहे हैं आजकल तो भाई। और ये फिर बताते कि हमें रिपोर्ट मिली है एक इनसाइडर के बारे में, तो हमने जो है बाद में इन्वेस्टिगेट किया तुम पे, वो पाया गया कि भाई तुमने बहुत ज्यादा जो है लॉ को वॉयलेट किया है, और हम बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रायल के अंदर करेंगे और तुमने जितने भी क्राइम किए हैं वो जो है माफ नहीं होंगे। और ये फिर बताते कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि वो पैसे जो है किधर हैं, और वो पैसे जरूर जो है उस बॉक्स के अंदर थे। और ये MC के बारे में बता रहा था कि क्या ये लड़का था जिसने जो है बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर दे। और ये लड़की फिर बताती कि हाँ। और ये फिर बताते कि ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है मतलब दिखने में इतना ज्यादा वो अच्छा नहीं है, मतलब काम करने में दिखने में नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ज्यादा शांत रहता है जब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। और ये फिर बता रही होती कि बॉयफ्रेंड ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये जो सस्पेक्ट है। और ये जाने लग जाता है। फिर बताते कि कोई नहीं, कोई भी टाइटल इसे दे दो वो जो ठीक रहेगा, मैं जो वापस जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये बात याद रखना कि तुम कुछ भी गलत मत बोलना बाहर। और ये फिर बताते कि ठीक है ये इसका डेड होता है। मैं सोच रहा था कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिस्टम जो है पैसों को अपेयर भी कर सकता है और डिसअपेयर भी कर सकता है। और ये पैसे जितने मेरे पास है जो कि उन्होंने छुपाए थे ना वो रियल पैसे थे, तो MC ने उसे छुपा दिए। फिर बता रहा होता कि मैं इसे यूज करूंगा उस लड़की की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, वापस से वो टीचर जो है इसकी। और MC विजय पॉपुलैरिटी की रैंकिंग में तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। फिर हमसे बताता है कि चलो मिशन कंप्लीट हो चुका है और लगता है कि रिवॉर्ड भी मिलेगा। इस दफा क्या मिलने वाला है, लगता है कि मेरे आईज जो है वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे एक्सरे वाले, और मैं लड़कियों की पूरी बॉडी देख पाऊंगा, मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वापस रिवॉर्ड आ जाता है कि मेन प्लॉट मिशन जो है एक्टिवेटेड हो चुका है और प्राइवेट वोल्ट भी तुम्हें मिल गया है। MC बताता है कि मेन प्लॉट का मिशन और ये प्राइवेट वोल्ट क्या है। तो MC पहले एक पे क्लिक कर देता है और इसी के साथ हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, यहाँ पर बंदा होता है और ये फिर बता रहा था कि मैं जो हूँ सेंस कैसे कर रहा हूँ किसी डेंजर को, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और बस ये एपिसोड एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। इसका नाम जो है वो है नो मोर मनी प्लीज, और इसमें और भी एपिसोड बाकी है, हमें करेगा अभी। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो को करो लाइक शेयर सब्सक्राइब।